CH61। बस आज रात की बात है। ओमकार का दिमाग फटे जा रहा था सब सोच सोच कर। बीती यादें उसके सामने मूवी की तरह चल रही थी। बार बार इशिका और प्रिशा की आंखें याद आ रही थी उसे। तभी ओम कुछ सोचते हुए उस कमरे में गया जहां प्रिशा और उसकी फोटो थी। वो उस फोटो को देखते हुए कहता है, प्रिशा मेहरा, इशिका खन्ना, कुछ तो है। ओम अब शुरू से सोचने लगता है अंडरस्को 7 साल पहले जब वह मेहरा इंडस्ट्री आया था। मिस्टर अर्जुन मेहरा का केबिन। अंडरस्को, अंकल आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? पापा ने कहा कुछ इम्पोर्टेंट है। हाँ ओम, मुझे तुमसे हेल्प चाहिए। विक्रम ने कहा तुम बहुत अच्छे हैं, कहो। मैं चाहता हूँ तुम मेरे कंपनी के पूरे सिस्टम को हैक करो। अर्जुन जी ओम को देखते हुए कहते हैं। अंजुम जी की बात से कंफ्यूज ओम पूछता है, पर अंकल आप क्यों करना चाहते हैं ये? ओम, इस कंपनी में कोई है जो इसे बर्बाद करने पर तुला हुआ है, या ये कह सकते हो इसे अपने नाम करना चाहता है। मैंने बहुत कोशिश की पर पता नहीं लगा पाया, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम ये काम करो मेरा। अर्जुन जी ओम को सब क्लियरली समझाते हुए कहते हैं। अर्जुन मेहरा और विक्रम दीवान बचपन के दोस्त थे। पढ़ाई के बाद दोनों अपने अपने बिजनेस में बिजी हो गए। प्रियंका मेहरा के जाने के बाद अर्जुन जी और भी अकेले पड़ गए थे। जिंदगी थी उनकी प्रियंका मेहरा। ओम भी उनके बातों को समझते हुए कहता है, ओके अंकल, पर मैं यही रहकर ये करूँ तो आसान होगा। मैं यहाँ एक जस्ट एम्प्लॉय की तौर पर रहूँगा। मेरी आइडेंटिटी हाइड रहनी चाहिए। ओके बेटा, जैसे तुम चाहो, अर्जुन जी ओम को देख कहते हैं। अर्जुन जी की बात सुन ओम बस मुस्कुरा देता है। तभी अर्जुन जी आगे कहते हैं, एक और फेवर चाहिए थी। जी अंकल, आप बस बोलिए क्या करना है। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है अंडरस्को, आप बस हुक्म कीजिए। ओम रिलैक्स होकर कहता है। ओम, मुझे प्रोटेक्शन चाहिए अपनी प्रिशा के लिए। क्यों, किस लिए मत पूछना, बस इतना जान लो उसकी जान को खतरा है। अर्जुन जी सीरियस होकर कहते हैं। ये सुन ओम भी सीरियस होकर कहता है, ओके अंकल। इसी के बाद ओम की मुलाकात प्रिशा से होती है। प्रिशा का मिलना, किस करना, ओम का प्रिशा से दूर रहने की कोशिश करना, प्रिशा को थप्पड़ मारना, प्रिशा की हर बात पर ओम का चिड़चिड़ापन। ओम को ऐसी चिपकू लड़की एकदम पसंद नहीं थी, इसीलिए प्रिशा का छूना, पास आना उसे पसंद नहीं था बिल्कुल भी। लेकिन जब उस शाम प्रिशा रो रही थी, उसका रोना उससे देखा नहीं गया था। पर जब उस दिन ओम प्रिशा के पास गया था, उसकी छुयन से उसे चिड़चिड़ नहीं मची थी, बल्कि एक सुकून था। प्रिशा की मासूम आंखें उसे अपनी ओर खींच रही थी। उसके बाद ओम जब जब प्रिशा से मिलता गया, प्रिशा वैसी हरकतें नहीं करती थी। ओम को लगा शायद उसकी बातों का असर है ये, पर कभी कभी उसे वही प्रिशा मिल जाती थी जो उससे चिपकते रहती थी। उसे तो ये भी लगने लगा था कि ये एक प्रिशा नहीं अंडरस्को दो प्रिशा है, एक सादगी से भरी और दूसरी चुलबुली सी, झल्ली सी। उस शाम जब प्रिशा को ओम ने किस किया था अंडरस्को, तब भी उसे ऐसा लगा था जैसे ये वह पहली वाली प्रिशा नहीं है जिस प्रिशा से उसकी पहली मुलाकात ही किस थी। कभी कभी प्रिशा का पास होना सुकून देता था, और कभी कभी प्रिशा से दूर जाने की कोशिश ओम खुद करता था उससे परेशान होकर। इसीलिए ओम अपने फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा था। उस रात जब ओम प्रिशा को अपने दिल का हाल बता रहा था अंडरस्को, तब भी वो उससे बहुत अटैचमेंट फील कर रहा था। फिर जब उसने सुना प्रिशा हमेशा के लिए जा रही थी, उसका दिल थम सा गया था। ओम का दिमाग बहुत तेज दौड़ रहा था। उसे उस शाम की याद भी आ रही थी जिस शाम आग में उसकी मोहब्बत जलकर राख हो गई थी। अब ओम ये सोचने पर मजबूर हो गया था, क्या सच में उसकी मोहब्बत जलकर राख हो गई थी? क्योंकि प्रिशा को कभी ये याद तक नहीं आई कि उस शाम क्या हुआ, और आज प्रिशा की आंखों में उसी रात की तरह अंगारे थे। उस शाम ओम कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था, इसीलिए उसे तब इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रहा। अब उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, क्या वह प्रिशा थी? ओम, अगर बच गए तो मोहब्बत मत करना, मोहब्बत जानलेवा होता है। प्रिशा की कही हुई ये बात ओम की कानों में गूंज रही थी। ओम साइड में रखे हुए एक फ्लावर पॉट को उठाकर साइड में फेंकते हुए चीख कर कहता है, कौन हो तुम? क्यों उस रात मुझे तुम्हारी आंखों में नफरत के साथ मोहब्बत भी थी? कौन हो तुम प्रिशा? कौन कौन? फिर कुछ सोचते हुए ओम कहता है, तुम जो भी हो अंडरस्को, तुम्हारी उसी बातों ने आज मुझे जिंदा रखा है। तुम्हें मेरी हर सवाल का जवाब देना होगा। ये कहते हुए ओम फोन निकाल कर कॉल करता है। दूसरी तरफ से कॉल पिक होते ही ओमकार कहता है, मुझे अर्जुन मेहरा की पूरी फैमिली हिस्ट्री चाहिए, साथ में ही प्रिशा मेहरा की पूरी जन्मकुंडली। ओके बॉस। दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज़ आई, और हाँ प्रिशा मेहरा जब से मुझसे मिली थी तब से हर एक चीज़ डिटेल्स में चाहिए मुझे। ओम कॉल काटने से पहले कहता है, ठीक है बॉस, कल सुबह तक सब आपके सामने होगा। ओम कॉल कट कर देता है और कुछ सोचते हुए कहता है, बस आज रात की देरी प्रिशा मेहरा अंडरस्को, उसके बाद तुम मेरे सामने होंगी, पूरा सच मेरे सामने होगा। क्या था उस शाम का सच? कौन हो तुम? और इशिका खन्ना, तुम भी रेडी रहो, कल सब सामने होगा। बस इतना तो तय है कि अंडरस्को, मुझे अब तुम चाहिए किसी भी कीमत पर। ये बोलते वक्त ओम के होंठों पर खतरनाक स्माइल था और आंखों पे सस्पेंस। उसे बार बार इशिका का उसे थप्पड़ मारना याद आ रहा था, जिसे याद कर कर उसे इशिका याद आ रही थी अंडरस्को, और साथ ही साथ कुछ पुरानी यादें।
CH62 इशिका खन्ना और ओमकार दीवान। दूसरी तरफ रोहन प्रिशा को किस कर ही रहा था कि उसके फ़ोन में किसी का कॉल आ गया। पहले तो उसने कॉल को इग्नोर किया, फिर जब दोबारा बजा तो उसने फ़ोन निकाल कर देखा, ब्रो फ्लैश हो रहा था स्क्रीन पर। ब्रो देखते ही उसने प्रिशा को छोड़ दिया, फिर फ़ोन लेकर घर से निकल गया बिना कुछ कहे। वही उसके जाते ही प्रिशा ने राहत का सांस लिया। पूरी रात बीत गई पर रोहन वापस नहीं आया। अगली सुबह दीवान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री। ओमकार बहुत ही रौब से अपनी चेयर पर बैठा था। सामने रोहन और प्रिशा बैठे थे। रोहन का चेहरा भी बहुत सीरियस दिख रहा था और प्रिशा बस ओमकार की चेहरे को देखे जा रही थी। आज पहली बार उसे ओमकार को देख डर लग रहा था। वह डरी सहमी तो थी पर चेहरे पर दिखा नहीं रही थी। वही निखिल भी डरे हुए साइड में खड़ा था। ओमकार की नीली आंखें आज कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस लग रहा था। वही वह आज काफी शांत था। उसकी यही शांति निखिल की जान निकाल रही थी। निखिल ओमकार को देखते हुए मन में सोचता है, ये शांति तूफान आने की पहले की शांति है। भगवान बचा लेना सबको। मेरे सर को सद्बुद्धि देते आप थोड़ा। कैसे सबको डरा रहे थे शांत आंखों से। सब ऐसे खामोश थे जैसे कोई है ही नहीं वहां पर। तभी एक जोरदार आवाज के साथ ओम के केबिन का डोर खुला। इतनी तेज आवाज से प्रिशा और निखिल दोनों चौंक गए। दोनों ही जल्दी से पीछे मुड़कर देखते हैं। इशिका जो बहुत गुस्से में अंदर आई थी, सामने प्रिशा को देख एक पल को रुक गई और उसे घूरने लगी। वही इशिका को देख प्रिशा भी उसे घूरने लगी। वही निखिल कंफ्यूज होकर इशिका को देख रहा था और मन में सोच रहा था, इशिका मैम इतनी गुस्से में क्यों है? क्या सर ने इनके साथ कुछ गड़बड़ किया? ये सोचते ही निखिल अपना सर पीटते हुए मन में बोला, है भगवान अब आप सर को बचा लेना, क्योंकि ये इशिका खन्ना है, सर से भी डेंजरस। इनसे सर को दूर रहना चाहिए थे। ये भी तो हार्टलेस क्वीन है। ये भी बिना कुछ सोचे समझे धमाका करती है। निखिल ये सब कहते हुए ओमकार को तरस भरी आंखों से देखने लगा। लेकिन ये क्या था? ओमकार की होंठों पर इतनी सुंदर कातिलाना मुस्कान। ये देखते ही निखिल भी एक पल ओमकार की मुस्कान को देखते हुए सोचने लगा, मानना पड़ेगा एक इन्हें ही बनाए थे भगवान जी ने। इनकी एक मुस्कान पर कोई भी लड़की जान दे दे। तभी वो खुद को कोसते हुए बोला, ये क्या सोच रहा है तू? फिर वो कंफ्यूज होकर ओमकार और इशिका दोनों को देखने लगा। उसके मन में काफी सवाल थे। जो इंसान मुस्कुराता नहीं था अंडरस्को, वह स्माइल कर रहा है। जहां इशिका ओमकार को घूर रही थी, वही ओमकार मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। ओमकार को यूं मुस्कुराते देख इशिका और चिढ़ गई। वह गुस्से से चलते हुए ओमकार के सामने टेबल पर जोर से एक पेपर पटकते हुए बोली, ये क्या बकवास है ओमकार दीवान? क्या सोच क्या रखा है तुमने? उसकी आवाज उस पूरे केबिन में गूंज गई। अब निखिल डरते हुए इशिका को देखे जा रहा था। वही रोहन अभी भी शांत बैठा था। उसे देख लग रहा था उसको इन सबसे कोई मतलब नहीं है। जो आप देख रही है वही बकवास है। इशिका की बातों पर ओमकार शांत आवाज में सिंपल सा जवाब देता है, जिसे सुन इशिका और चिढ़ जाती है। ये इंसान उसकी नींद उड़ाकर आराम से कैसे बैठ सकता है? ये इशिका से देखा नहीं जा रहा था। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ रही थी अंडरस्को कि वह गुस्से से ओमकार के पास जा उसका कॉलर पकड़ लेती है। ये होते ही प्रिशा और निखिल अपनी जगह जम जाते हैं। अब निखिल सोच रहा था, इशिका मैम ने ये क्या किया? उसे अब रोना आ रहा था। वही प्रिशा को बहुत डर लग रही थी। इन सब से उलट ओमकार और रोहन शांत था। ओमकार अभी भी शांति से इशिका को देख रहा था। वही इशिका गुस्से से उसकी कॉलर पर अपनी पकड़ कसते हुए कहती है, तुमने समझ क्या रखा है? तुम मुझे धमकाओगे और मैं भीगी बिल्ली बन जाऊंगी? नो मिस्टर ओमकार दीवान, तुमने गलत पंगा लिया है। मैं इशिका खन्ना हूँ जो तुमसे तो क्या किसी से नहीं डरती। इशिका की बात सुनकर ओमकार उसे एक झटके से खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। ये होते ही निखिल की आंखें लगभग बाहर आने की कगार पर थी। प्रिशा का भी वही हाल था। उसे भी अब बहुत गुस्सा आ रही थी। वो ओम को किसी के साथ नहीं देख सकती थी। इन सब से अलग ओम एक मुस्कान के इशिका की गालों को पकड़ कर कहता है, बेबी मैं चाहता भी नहीं कि तुम मुझसे डरो, मैं चाहता हूँ तुम मुझे डराओ। ये कहते वक्त ओमकार की आवाज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। वही इशिका को तो समझ ही नहीं आया क्या हुआ। वह कब ओमकार की गोद में बैठी। वो आंखें फाड़े ओमकार की बातों को समझने की कोशिश करने लगी। उसे यूं कंफ्यूज देखकर ओमकार उसकी गालों को सहलाते हुए बोला, तुमने कभी सुना है कोई बीवी पति से डरती है? उल्टा पति बीवी से डरता है। तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे डरा कर रखो अपने पास। मैं कोई मजाक नहीं करता। लॉस तुम्हारा हो या मेरा, बात तो एक ही होंगी ना। ये कंडीशंस रखकर मैंने अपनी भी लॉस की है। ओमकार की आवाज़ इतनी सीरियस थी अंडरस्को कि वहाँ किसी को नहीं लग रहा था ओमकार मजाक कर रहा होगा। वही ओमकार की बातें सुन इशिका की दिमाग ही घूम गई और निखिल की आंखें और बड़ी हो गई। वह मन में सोचने लगा, सर प्रिशा मेम को छोड़ इशिका मेम को बीवी बनाना चाहते हैं। एक रात में ऐसा भी क्या हुआ? प्रिशा मेम सामने बैठी है अंडरस्को और सर किसी और से फ्लर्ट कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है? कहीं सर प्रिशा मेम के प्यार में पागल तो नहीं हो गए? निखिल का दिमाग फटे जा रहा था सब सोच सोचकर। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। दूसरी तरफ अंडरस्को ओमकार की बात सुन प्रिशा जो अब तक चुपचाप घूर रही थी दोनों को, वो अपने जगह से उठकर कुछ सोचते हुए चीख कर बोली,
ओम ये क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम भूल गए हो, मैं भी हूँ यहाँ, पत्नी हूँ मैं तुम्हारी। प्रिशा का इतना कहना था कि एक जोरदार तमाचा उसके चेहरे पर आ लगा। CH-63 दुनिया से उठा दो। प्रिशा अचानक से ओम की बात सुन चीखते हुए कहती है, ओम तुम भूल रहे हो मैं बीवी हूँ तुम्हारी। प्रिशा का इतना कहना था कि एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल में आ लगा, जिससे प्रिशा लड़खड़ा गई और अपनी गाल में हाथ राख साइड में देखी। रोहन अपनी जलती हुई आंखों से उसे ही घूर रहा था। अब तक जो रोहन शांत था वह अब बहुत गुस्से में लग रहा था। निखिल तो अपने जगह जम गया था ये देखकर। सिर्फ रोहन ही नहीं, इशिका और ओम भी प्रिशा को घूर रहे थे। वही रोहन को यूं खुद को घूरते देख प्रिशा डरते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? शुक्र मनाओ कि सिर्फ हाथ उठाया है, मेरे बस में हो तो तुम्हें दुनिया से उठा दूं। ओम की खतरनाक आवाज आई प्रिशा की बात खत्म होते ही। ओम की बात सुन प्रिशा उसके पास आते हुए बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो? खुद दूसरी लड़की के साथ अय्याशी करो अंडरस्को और मैं बोलूँ तो गलत? हाँ हो तुम गलत। एक बात बताओ कि तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? ओम प्रिशा को घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारी भी अंडरस्को। प्रिशा इतना कह ही पाई थी कि आगे की शब्द उसके गले में ही अटक गई अंडरस्को और आंखें बड़ी हो गई। प्रिशा की हालत देख ओम अपनी भौहें सिकोड़ लेता है। फिर वह प्रिशा की नज़रों की पीछा करते हुए अपने साइड में देखता है। जैसे ही ओम की नज़र अपनी गोद में बैठी हुई इशिका पर जाती है, उसकी आंखें उसके चेहरे पर ठहर जाती है और होंठों पर एक सुंदर सी मुस्कान आ जाती है। इशिका ने अपना मास्क उतार दिया था। उसकी सफ़ेद बेदाग सी चेहरा ओम को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी। ओम उसे देखने में बिजी हो गया। ये वही चेहरा था जिसे देखने के लिए वह कुछ भी कर सकता था, किसी भी हद को पार कर सकता था। वही इशिका की चेहरा देखते ही निखिल पूरा हिल गया। उसे समझ नहीं आ रहा था अब हो क्या रहा है। दो प्रिशा, ये देख कर ही उसका सर चकरा रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर। इशिका को अब तक ये समझ आ गया था कि ओम को सब पता चल गया है। अब वह बुरी तरह प्रिशा को घूरे जा रही थी। वह ओम के गोद से उठकर प्रिशा के सामने आ खड़ी हो जाती है। उसे अपने सामने देख प्रिशा बहुत मुश्किल से कहती है, दी। उसे अब इशिका से डर लग रही थी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और वह इशिका के साइड से जा ओम के गले लग गई और रोते हुए कहने लगी, ओम ये वही है जिसने तुम्हें कुणाल के साथ मिलकर आग में जला दिया था। वही प्रिशा ने जैसे ही उसे गले लगाया वह उसे खुद से दूर कर देता है। ओम के यूं दूर करने पर भी प्रिशा बोलती रही, ओम मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया अंडरस्को। ये दी ही थी जो तुम्हें उस दिन उस आग में जलते हुए छोड़कर आ गई थी। उसी ने कुणाल के साथ मिलकर प्लान बनाया। तुम्हें उस दिन सर पर भी उसी ने मारा और मुझे बेहोश भी इसी ने किया था। उस दिन जो आग का टुकड़ा तुम्हारे चेहरे पर गिरा था ये भी उसी ने ही किया था और फिर मुझे अगवाकर अपने साथ ले गई ये और कुणाल मिलकर। प्रिशा ने जैसे ही कहना खत्म किया ओम उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें ये सब कैसे पता? जितना मुझे याद है मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा था और इन 2 सालों में तुम दोनों की मुलाकात भी नहीं हुई, क्योंकि इशिका इन 2 सालों कभी इंडिया नहीं आई और ना ही तुम बाहर गई। वो अंडरस्को मैंने पता लगाया है। हाँ अंडरस्को, कुणाल ने मुझे सब कहा है। कुछ दिन पहले ही कुणाल से मेरी बात हुई थी, प्रिशा अपनी सफाई देते हुए कहती है। प्रिशा का इतना कहना था एक और बार फिर से उसके गालों पर एक जोरदार चाटा पड़ी। इस बार ये इशिका ने मारा था। इशिका ने इतनी जोर से मारा था कि प्रिशा नीचे गिर जाती है। प्रिशा को नीचे गिरे हुए देखकर भी अंडरस्को किसी के चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। तभी इशिका उसके सामने झुककर उसे उठाते हुए कहती है, छोटी हो इसीलिए हर गलती माफ किया, पर मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर इशिका थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है, सच बताओ क्यों तुमने मारना चाहा ओम को? क्या किया था उसने तुम्हारा? इशिका की गुस्सेल आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। वही इशिका को गुस्से में देख प्रिशा भी उसके सामने ठीक से खड़ी होकर गुस्से में बोली, नहीं बताऊंगी, क्या कर लोगी बोलो? यही आता है तुम सबको बस? तुम्हें नहीं बताना मत बताओ, मैं बताता हूँ। रोहन की कोल्ड आवाज आई। रोहन की आवाज सुन प्रिशा के साथ साथ सब उसे देखने लगे। तो रोहन ने कहना शुरू किया, अर्जुन मेहरा, मेहरा इंडस्ट्री की CEO। उनकी शादी जब हुई उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। सबको लगा कि इस बच्चे की वजह से उन्होंने जल्दी शादी कर ली है, पर सच तो ये था कि उस बच्चे की जान बचाने के लिए उन्होंने सीखा खन्ना से शादी की। सीखा खन्ना खन्ना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की CEO ईशान खन्ना की बीवी थी। ईशान खन्ना सीखा बजाज और अर्जुन मेहरा कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड थे। कहते हैं प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी होती है। इसे प्रूफ अर्जुन मेहरा ने किया। उन्होंने खुशी खुशी अपने प्यार सीखा को ईशान खन्ना को सौंप दिया। ईशान खन्ना की शादी की न्यूज़ हाइड थी। खन्ना एम्पायर की एक लौता बारिश था। वह दुश्मन हर वक्त उसे टिगेट कर रखते थे। एक मौका और ईशान खन्ना खत्म हुआ भी यही शादी के 1 साल बाद ईशान खन्ना को किसी ने गोली मार दी। ईशान खन्ना ने मरते वक्त अपनी सीखा की जिम्मेदारी अर्जुन मेहरा को सौंप गए। वही दुश्मनों को भी पता चल गया था कि ईशान खन्ना की शादी हो चुकी है और उसकी बीवी मां बनने वाली है। तब सीखा खन्ना 3 महीने प्रेग्नेंट थी। CH-64 इशिका और प्रिशा की सच्चाई। रोहन इतना सब कहकर एक लंबी सांस लेता है, फिर कुछ देर रुक कर कहता है,
पूरी दुनिया के सामने अर्जुन मेहरा अपनी दोस्ती की खातिर सीखा बजाज से शादी कर लेता है अपने प्यार से। ये दिन उसके जिंदगी की सबसे खुशी के होती अगर ये शादी सीखा बजाज अपनी मर्जी से करती और ईशान खन्ना जिंदा होता। शादी हो गई थी अंडस्को। धीरे धीरे दिन बीतते गए। वह दिन भी जल्दी आ गया जब एक नन्ही सी मेहमान ने जन्म लिया अर्जुन जी की गोद में। जब छोटी सी नन्ही सी गुड़िया नाज दे गई अंडस्को, उनकी आंखों से आंसू गिर गए। ये उनकी दोस्त की आखिरी निशानी थी। उन्होंने अपने दोस्त ईशान और सीखा की नाम को मिलाकर उस बच्ची का नाम इशिका रखा। ये बच्ची उन दोनों की वीरान जिंदगी में खुशी ले आई थी। सीखा मेहरा भी खुश रहने लगी थी इशिका को पाकर। धीरे धीरे 1 साल बीत गए। सीखा मेहरा को इन सालों में ये समझ आ गया था कि अर्जुन मेहरा उनसे कितनी मोहब्बत करते थे। उन्होंने भी अपने जिंदगी को अब दूसरा मौका दिया था। वह भी धीरे धीरे अर्जुन जी की अच्छाई से प्यार करने लगी। 1 साल बाद उस छोटे से परिवार के पास दूसरी खुशी ने दस्तक दी। फिर से सीखा मेहरा को बेटी हुई थी। इस बार छोटी सी इशिका भी खुश थी। उसको भी अपने जैसा कोई मिला था। लेकिन एक बात बड़ी गजब की थी, 2 बहनों की पिता अलग होते हुए भी शकल सेम थी। अब ये चमत्कार कहे या खुदा की मर्जी, ये तो उस खुदा को ही पता है। ओम, इशिका, प्रिशा, निखिल रोहन को देखते हुए सारी बातें ध्यान से सुन रहे थे। इशिका तो नॉर्मल थी, शायद उसे सब पता थी। हैरान यहाँ बस ओम, निखिल और प्रिशा थे। रोहन ही वो हैकर था जिसे सच पता करने को ओम ने कहा था। रोहन को जब सब पता लगा वह सीधा दीवान इंडस्ट्री आ गया था और ओम के साथ मिलकर यह तय किया कि इशिका और प्रिशा के सामने ही सब बोलेगा। रोहन फिर से थोड़ी देर रुक जाता है और उठकर खिड़की के पास जा फिर से कहने लगता है। वही अर्जुन मेहरा ने दोनों का एक ही जैसे शकल होने का फायदा उठाया। उन्होंने इशिका को दुनिया की नज़रों से बचाने के लिए अंडस्को, अपनी बेटी प्रिशा और इशिका का एक ही आइडेंटिटी बनाया। सबको लगा एक ही लड़की है। दोनों बहनों में भी बहुत सिमिलरिटी थी, बस प्रिशा थोड़ी चंचल थी और इशिका शांत। धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए। दोनों हमेशा अलग अलग पढ़ाई किए, अलग कंट्री में अलग पहचान के साथ। इशिका को इस तरह छुपाया गया कि जैसे वह एग्जिस्ट ही नहीं करती। इशिका भी प्रिशा जैसी बन गई थोड़ी बहुत, ताकि लोगों को शक ना हो। सीखा मेहरा एक दुर्घटना में चल बसी। शायद ये किसी की साजिश थी। इशिका को उसकी 15 साल के उम्र में ही सब कुछ बता दिया गया था, पर वह बहुत मासूम थी। उसे इन बिजनेस और प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अपने धुन में मस्त रहने वाली, सबकी फिक्र करने वाली, अपने बहन पर जान लुटाने वाली मासूम सी भोली भाली लड़की थी। इतना कहकर रोहन पीछे मुड़ गया और ओम को देखते हुए बोला, अब आते ही उस दिन जब तुम मिले पहली बार इनके ऑफिस में। ये सुनते ही प्रिशा की पैर जम गई। वही इशिका शांति से बैठ गई। रोहन ने बारी बारी 2 बहनों को देखा, फिर बोलना स्टार्ट किया। उस दिन ऑफिस में तुम प्रिशा मेहरा से मिले थे और कॉलेज में भी थप्पड़ प्रिशा को मारा था। इतना सुनना था कि ओम की आंखें बड़ी हो गई। मतलब उसका शक सही था। रोहन ने अपना कहना कंटिन्यू रखा, पर तुम जिससे मेहरा हाउस मिले प्रिशा समझकर वो इशिका खन्ना थी, क्योंकि प्रिशा मेहरा उस वक्त पेरिस में थी। ओम की आंखें ये सुनते ही छोटी हो गई, पर उसके दिल में एक तसल्ली थी। वह इशिका को घूरने लगा तो रोहन ओम को देखते हुए बोला, उसे घूरने से जवाब नहीं मिलेगा। रोहन की बात सुन ओम फिर रोहन को देखने लगा तो रोहन ने आगे कहा, प्रिशा को कॉलेज का कुछ काम आ गया था, इसीलिए वह अपनी जगह इशिका को सब समझा कर गई थी, क्या करना है क्या नहीं अगर तुम मिलो तो। और रही इशिका की बात, वह रही बहन की प्यार में अंधी अंडस्को आ गई उसकी बातों में और तुमको बेवकूफ़ बना दिया। ये सुनते ही इशिका खा जाने वाली नज़रों से रोहन को घूरने लगी। वही प्रिशा इधर उधर देख रही थी, दोनों की पोल जो खुल रही थी। रोहन ने अपनी बातों को जारी रखा, उस 1 सालों में तुम कभी इशिका तो कभी प्रिशा से मिलते रहे थे, तुमको भनक तक नहीं लगी कि ये एक नहीं 2 है। पर एक चीज़ थी, जब प्रिशा आई तुम उससे उतना नहीं अटैच थे, पर इशिका का दुख तुमसे देखा नहीं जाता था। वही प्रिशा को पहली नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। फिर वो शाम आई जब प्रिशा को लगा कि तुम कुछ ज़्यादा ही करीब जा रहे हो इशिका की, तो उसने अपने पापा से शादी की जिद की। तो अर्जुन मेहरा ने बेटी की प्यार में आकर अंडस्को तुम दोनों की शादी फिक्स कर दी, जिस पर तुम्हें पहली बार अपनी मोहब्बत का एहसास हुआ। ये सोच कि शादी प्रिशा की कुणाल से होने वाली है। तुम्हारा दिल टूट रहा था, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता था कि तुम्हें प्यार प्रिशा से नहीं इशिका से हुई है। और एक चीज़ थी जो तुम्हें पता नहीं था कि तुम्हारे साथ इशिका का भी दिल टूटा था, क्योंकि उस 1 साल में तुमसे प्रिशा बनकर मिलते मिलते इशिका को भी तुमसे प्यार हो गया था, जिसका उसे तब एहसास हुआ जब उसने अपने पापा की और प्रिशा की बातें सुन ली। जो तुम दोनों की शादी की बात थी, वह अपने टूटे दिल के साथ कुणाल को लेकर पार्टी करने गई। उसे लगा वह सब भुला देगी, तुम्हें अपनी बहन की खातिर भूल जाएगी। वही तुमने गलती कर दी, गुस्से में इशिका को सबके सामने जा किस कर ली और कई बातें सुन दी।
फिर खुद ही तड़पने लगे। वही तुम्हारी बातों से और तुमसे दूर जाने की ख्याल से इशिका भी तड़प रही थी। फिर तुम उस रात मेहरा हाउस गए, तुम्हारी और इशिका की फिर मुलाकात हुई। फिर दोनों में न जाने क्या बात हुई कि इशिका दूसरे दिन ही इंडिया जाने की जिद करने लगी, तो अर्जुन जी ने भी उसे जाने दिया। शायद वह तुम दोनों के बीच से दूर जाना चाहती थी, अपनी एहसास अपनी मोहब्बत से दूर। इतना सुनकर ओम पूछता है, अगर अंकल मेरी और प्रिशा की शादी करना चाहते थे तो मुझे प्रिशा से दूर इशिका के पीछे क्यों भेजे? ओम के सवाल पर चारों उसे देखने लगे। प्रिशा और इशिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि ओम को इतना यकीन कैसे है कि इशिका के पीछे ही वह गया था। ओम के सवाल पर रोहन मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि उस रात तुम दोनों की सारी बातें अर्जुन अंकल और प्रिशा ने सुन ली थी। ये सुनते ही ओम के होश उड़ गए, क्योंकि उसने इशिका को किस भी किया था और प्रपोज भी। रोहन आगे अपनी बातों को समझने लगा, उनको तुम दोनों की बातों से और इशिका की आंखों में बसी तुम्हारी मोहब्बत से को ये यकीन हो गया कि तुम प्रिशा से नहीं इशिका से प्यार करते हो। इसीलिए उन्होंने प्रिशा को घर में बंद कर दिया और तुम्हें इशिका के पीछे भेज दिया। वही प्रिशा पूरी पागल हो गई थी, उसे अपनी जिद की चीज जो नहीं मिली थी वह भी जैसे तैसे कर वहां से निकल गई। लेकिन वह जब तक इंदौर पहुंची तब तक तुम दोनों ने शादी कर ली थी, और फिर वो अर्जुन जी को मोहरा बनाकर तुम दोनों को उस फैक्ट्री में बुलाई। उसे पता था ये वह अकेले ये नहीं कर पाएगी, इसलिए उसने कुणाल को अपने साथ ले लिया। और कुणाल तो पहले से ही था इशिका का दीवाना। कुणाल ही था जिसे पता था कि ये एक नहीं दो लड़की है। प्रिशा ने इशिका को बेहोश कर कार में बंद कर दिया और खुद तुम्हारी बीवी बन गई। उसे पता था कि तुम्हें वो पा नहीं सकती, इसीलिए वो तुम्हें इशिका का भी नहीं होने देना चाहती थी। लेकिन उसका मकसद तुम्हें मारना नहीं था, वो बस तुम्हें कैद करना चाहती थी और ये यकीन दिलाना चाहती थी कि इशिका ने तुम्हें धोखा दिया। लेकिन कुणाल की बहकावे में आकर उसने तुम्हें मारने का प्लान बना लिया। ये कुणाल के लिए तो अच्छा था, अगर तुम बच भी गए तो भी प्रिशा से नफरत करोगे, इशिका से। फिर तुम्हें आग में छोड़कर ये यकीन दिलाकर को कि इशिका धोखेबाज है, दोनों बाहर आ गए। वही इशिका को भी होश आ गया था। वो जब बाहर आई कार से तो सामने उसकी जलती हुई फैक्ट्री थी और तभी तुम्हारी चीख उसे सुनाई दी, जिसे सुन वो वही बेहोश हो गई। उस रात सिर्फ तुमने नहीं इशिका ने भी अपनी मोहब्बत खोई थी। कुणाल और प्रिशा ने जब उसे बेहोश देखा उठाकर ले गए अपने साथ। इशिका पूरे 1 महीना बेहोश थी, इतनी बड़ी सदमा लगी थी उसे। उस 1 महीने में को हर एक दिन कुणाल ने उसे यादाश्त मिटाने की दवाई दी। जब उसे होश आई वह तुम्हें भूल चुकी थी। उसको यकीन दिलाया गया कि वह प्रिशा है। वही प्रिशा अर्जुन जी को अपने साथ लेकर एक ऐसी जगह चली गई जहां उन दोनों को कोई नहीं जानता हो। मगर कुणाल का मकसद बस इतना नहीं था। कुणाल की मकसद से ये दोनों बहनें अनजान थे। इतना बोलकर रोहन रुककर सबकी रिएक्शन देखने लगा, जहां बस निखिल शोक था। प्रिशा कंफ्यूज थी और बहुत सारे सवाल थे दिल में उसकी, और कहीं ना कहीं शोक में भी थी ये जानकर कि इशिका और उसके पापा अलग अलग है। एक तरफ इशिका की आंखें नम थी उस शाम आग की बातें सुनकर, वो उस शाम को याद करने लगी थी। वही ओम की आंखों में गुस्सा था, उसे अब उस शाम की सारी बातें समझ आ गया था। जो भी सवाल थे सब क्लियर था। प्रिशा की आंखों में जो नफरत और प्यार के मिले जुले भाव थे सब क्लियर थे। अब उसका मन कर रहा था कुणाल को जिंदा गाड़ दे। कुछ देर की चुप्पी के बाद ओम ने सवाल किया, कुणाल का मकसद क्या था? CH-65A फ्लैट सब खत्म हो गया। सब सुनकर ओम रोहन से पूछता है, क्या था कुणाल का मकसद? इस पर रोहन कुछ कहता उससे पहले ही इशिका अपनी आंखों की नमी छुपाते हुए बोली, मेरी प्रॉपर्टी। इशिका की जवाब सुन रोहन इशिका को देखता है और फिर ओम को देख हाँ में सर हिला देता है। वही प्रिशा अभी कंफ्यूज थी। इशिका वहां पर सबको एक नज़र देखती है और आगे कहती है, कुणाल को बचपन से पता था कि हम 2 बहनें हैं, पर मैं ये नहीं जानती कि उसको ये कब पता लगा कि मेरी असली पापा ईशान पापा है। बस इतना पता चला है कि को उसे मेरी प्रॉपर्टी कैसे ही करके अपने नाम करवाना था, जिसलिए उसने रूह को मोहरा बना लिया था। रूह? ओम ने इशिका की कही हुई नाम को दोहराया तो इशिका बोली, प्रिशा। प्रिशा भी इशिका को ही देख रही थी। उसे पता नहीं क्यों अपने दी के मुंह से रूह नाम सुन बहुत सुकून मिला। एक पल को फिर से पूरे केबिन में सन्नाटा पसर गई। कुछ देर की रोहन कहता है, उसके बाद कुणाल प्रिशा पर जोर देने लगा कि जैसे भी हो अर्जुन मेहरा से वो फाइल साइन करवाओ, जिसमें पूरी खन्ना एम्पायर की पावर ऑफ एटॉर्नी थी। तभी उन लोगों को पता चला कि सारी प्रॉपर्टी इशिका खन्ना के नाम है। प्रिशा को तो लगा कोई होंगी, पर कुणाल को पता था इशिका कौन है। पर उसने ये बात प्रिशा को नहीं बताया। वो इशिका को अपने पास 4 साल कैद कर रखा, पर इशिका उसके साथ होते हुए भी नहीं थी। हाँ, यकीन करती थी उस पर क्योंकि बचपन की दोस्ती थी, पर दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं था। कुणाल ने जब ये कहा वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब भी इशिका उससे दूर ही रही।
वही प्रिशा भी अपने पापा के साथ खुश थी। उसे इशिका से नफरत नहीं थी, बस थोड़ा जलती थी उससे। वह कभी नहीं चाहती थी इशिका को तकलीफ हो। कुणाल ने उसे यकीन दिलाया था वह इशिका से सच्चा प्यार करता है, पर सच तो ये था कुणाल को बस इशिका से पैसे और उसके जिस्म की अंडिस को। इतना कहते हुए रोहन रुक गया। वही ये सुनकर एक तरफ ओम की हाथों की मुट्ठी कस गई और प्रिशा की आंखें हैरानी से फैल गई। दूसरी तरफ इशिका अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास जा खड़ी हो गई। उसकी आंखें फिर से नम हो गई थी। जब जब उसने भरोसा किया उसको बस लोगों ने रुसवा किया। रोहन सबको देख फिर से एक बार बोलना शुरू किया, उसके बाद तुम लौट आए इशिका की जिंदगी में, कोई कसर नहीं छोड़ा तुमने उसे दुनिया से सामने गिराने की। फिर तुमने गलती की, कुणाल की बातों में आ गए और इशिका को तकलीफ पहुंचा दी। फिर इशिका रूठ कर चली गई और तुम 2 साल से जिस पर नजर टिकाए बैठे थे वह प्रिशा थी। ये सब बोल अब रोहन खामोश सा बैठ गया। उसे दिल में भी अब तूफान उठ रही थी, क्योंकि 2 साल पहले वह जिससे मिला था वह इशिका थी। इशिका की सादगी पर रोहन दिल हार बैठा था, पर उसने भी गलती कर दी। इशिका समझ प्रिशा को अपने पास रोक लिया। वही प्रिशा उससे खेल खेल गई, इशिका बंद कर रही अंडिस को। फिर जब उसे लगा अब खेल खत्म करना है तो उसे छोड़ भाग आई। अब जब उसे वह मिली भी तो ये पता लगा जिसको वह चाहता था वह प्रिशा थी। इशिका से तो कभी उसकी आमने सामने मुलाकात ही नहीं हुई, बस छुपके इशिका से मोहब्बत की थी उसने, पर धोखा प्रिशा दे गई। रोहन की आंखें भी थोड़ी नम थी जो वह सबसे छुपाए बैठा था। वही ओम को अपने सभी बातें याद आ रही थी, पर अब बहुत देर हो गई थी। उसने जिस पर उंगली उठाया था वह तो बेदाग सी गुड़िया थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि इशिका को देखे नजरें उठाकर। वही प्रिशा हैरान सी खड़ी थी। कहीं ना कहीं उसे अब समझ आ गई थी कि उसने क्या किया। रोहन जो अब तक शांत था वो अचानक से अपनी जगह से उठकर जाने लगा तो ओम उसे टोकते हुए पूछा, कहाँ जा रहा है? भाई मैं इस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता, ये कहकर रोहन निकल गया। वही प्रिशा को अपने दिल में बहुत दर्द महसूस हुआ, पर वो अब भी खामोश थी। तभी ओम उसके सामने आ कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आई थी ये सब करते हुए अपने ही बहन के साथ? ओम की बातें प्रिशा की दिल पर जा लगी। वो ओम को घूरते हुए बोली, हाँ नहीं आई शर्म, क्यों आती हा? मैंने भी प्यार किया था, गलती नहीं की थी कोई, पर तुम्हें मैं नहीं दी पसंद आई, इसमें मेरी गलती थी। तुम पर पहला हक मेरा था, दी बस मेरी जगह तुमसे मिलती थी, पर तुम तो उसी से दिल लगा लिए। तुम्हें दुनिया मान बैठी थी मैं, पर तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरी दी से शादी कर, मेरा दिमाग काम नहीं किया, हो गई गलती। ये बोल प्रिशा वही बैठकर रोने लगी। उसे अब लग रही थी कोई उसका नहीं। ओम वही खड़ा रहा, ना उसने प्रिशा को उठाया और ना ही कुछ और कहा। वही प्रिशा को रोते देख इशिका उसके पास आ उसे उठाते हुए बोली, रो रो मत बच्चा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुझे, मुझे देखो। इशिका का इतना कहना था कि प्रिशा उसके गले लग जोर जोर से रोने लगी। इशिका जानती थी कि प्रिशा से ये सब कुणाल ने करवाया है, क्योंकि वो जो भी ही किसी की जान नहीं ले सकती थी, बस थोड़ा जिद्दी थी। वही ओम बस उन दोनों को देखने लगा। कुछ देर बाद जब प्रिशा शांत हुई तो इशिका बोली, क्या तुम्हें पता है तुम्हारी एक गलती ने क्या क्या किया है? तुम किसी से उसका बेटा, किसी से भाई, किसी से उसका दोस्त और किसी से उसका प्यार अंडरस्को। ये कहते कहते वह रुक गई, फिर एक सांस लिए बोली, तुम सबसे ओम को छीन ली थी। अगर उस रात ओमकार बचता नहीं तो? इशिका की बातें सुन प्रिशा नम आंखों से उसे देखते हुए बोली, मुझे तब कुछ ख्याल नहीं आया। ख्याल नहीं आया का क्या मतलब है? हाँ, तुम्हारी वजह से आज हम दोनों अलग हैं। तुम्हारे लिए मैंने उससे नफरत की जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया था। तुम्हारी वजह से उसे हर वो तकलीफ पहुंचाया जिससे उसे दुख हो। ओम की गुस्से में भरी आवाज आई। बस ओमकार दीवान। इशिका ओम को देखते हुए कहती है, बहुत हुआ, वह बच्ची है, हो गई है गलती, पर गलती तो बड़े लोग भी करते हैं, उसका क्या? इशिका की कोल्ड आवाज सुन ओम चुप हो गया। तभी इशिका आगे कहती है, मेरी बहन मेरी जिंदगी में संभाल लूंगी, तुम दूर रहो इन सब से। नहीं हो सकता, मैं किसी भी हाल में सब भूल नहीं सकता। पढ़ाई से मैं छोड़ रहा हूँ, पता है क्यों? इस एक क्यों के लिए मैं जिंदा हूँ। अगर उस दिन इसकी आंखों में मोहब्बत और नफरत की वो सवाल मेरे दिल में ना उठता तो मैं आज यहाँ नहीं होता, तो इसीलिए मैं उसे जाने दूंगा। पर अंडरस्को। इतना कहते हुए ओम प्रिशा के पास आ गया। ओम को पास आते देख प्रिशा डर गई। वही ओम उसके सामने आ उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, याद रखना तुमने जैसे मेरी मोहब्बत का जनाजा उठाया था, जब तुम्हें मोहब्बत होंगी ठीक वैसे ही तुम्हारी मोहब्बत एक दिन तुमसे रुसवा होंगी। तुम्हें भी तुम्हारी मोहब्बत से दूर रहना होगा, तब तुम्हें ये दुख समझ आएगी। जब तुम उसे देख पाओगी पर छू नहीं पाओगी, कितना दर्द होता है इस दिल में, तब पता चलेगी तुम्हें। तुमने मुझसे जो किया वो जिद थी, मोहब्बत अभी बाकी है। इतना कहकर ओम ने उससे मुंह फेर लिया। इशिका ओम को कुछ कहना चाहती थी पर वह भी कुछ नहीं बोल पाई। वह एक नज़र उसे देख प्रिशा को लेकर जाने लगी। तभी ओम ने बिना पीछे मुड़े ही कहा, वह बच्ची नहीं है, उसे अकेले जाने दो और तुम यही रुको। इशिका रुकना तो नहीं चाहती थी पर कुछ सोचकर रुक गई। प्रिशा भी बिना कुछ बोले चली गई। ओम की कही हुई हर एक बात उसके दिलो दिमाग में गूंज रहे थे। प्रिशा के जाते ही ओम ने निखिल को घूर कर देखा।
निखिल, जो अब तक सबसे ज्यादा सदमे में था, वह जल्दी से होश में आ वहां से निकल ली। निखिल ने बाहर जाने के लिए डोर खोला ही था कि ओम की आवाज आई, जब तक मैं ना बोलूं कोई भी अंदर नहीं आनी चाहिए। निखिल भी ये सुन चुपचाप चला गया। अब उस कैबिन में बस इशिका और ओम बचे थे। ओम बिना कुछ कहे जा अपनी चेयर पर बैठ गया। इशिका, जो चुप खड़ी थी, वह ओम की इस एक्शन से उसे देखने लगी। देख क्या रही हो, बैठो और बोलो क्या ख्याल है मेरे प्रपोजल कर बारे में, ओम की शांत आवाज आई। ओम की बात सुनते ही इशिका भड़क उठी। वह उसे घूरते हुए बोली, एक बात अपने दिमाग में घुसा लो अंडरस्को, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। ये जो बेकार के गेम खेल रहे हो उसे बंद कर दो, मैं अब इनमें नहीं आने वाली। तुम भूलो मत, मैं प्रिशा नहीं इशिका हूँ। इशिका खन्ना उद्धरण चिन्ह। मान लिया तुम्हारी बात अंडरस्को, नहीं खेल रहा खेल, पर क्या तुम मेरे साथ रहोगी? ओम बहुत ही आस से इशिका को देखते हुए पूछता है। ये कभी नहीं होगा ओमकार दीवान, इशिका खन्ना बर्बाद होना पसंद करेगी, लेकिन तुम्हारे सामने घुटने कभी नहीं टिकेगी। इशिका ओम को देख गुस्से से दहाड़ते हुए कहती है। आज ओम को इशिका की आंखों में नफरत दिखी, एक कतरा भी प्यार नहीं था उसकी आंखों में। इशिका की खाली नफरत से भरी आंखें ओम के दिल को चकनाचूर कर गई। उसमें इतना हिम्मत भी नहीं था कि वह उसे आवाज लगाकर कुछ बोले, शायद उसने अपने सारे हक खो दिए थे। ओम और कुछ कहता कि तभी इशिका को एक कॉल आया। कॉल देख इशिका फोन उठती हुई कहती है, हाँ मुझे याद है, तुम आ जाओ घर पर मिलते हैं। इतना बोल उसने कॉल कट कर दी। फिर एक नज़र ओम को देखकर बोली, बहुत कर ली तुमने अपनी मन की, बहुत से ही ली मैंने तुम्हारी बातों को, अब हम दोनों में कुछ बचा ही नहीं है, जो था सब खत्म हो गया है। इतना बोल इशिका अपने बैग उठाई और उसमें से एक कार्ड निकालकर ओम के सामने रख कहती है, 25 नवंबर मेरी शादी है, आना जरूर। इतना सुनना था कि ओम की आंखें बड़ी हो गई। वह जैसे तैसे चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसे अभी भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, तो उसने जल्दी से वो कार्ड उठाकर उसको खोल दिया। कार्ड खोलते ही इशिका के साथ जो नाम उसमें लिखा था, उसे देख उसे और बड़ा सदमा लग गया। CH66। हैरान ओम ने जैसे ही कार्ड ओपन किया, इशिका और जीत के नाम उस कार्ड पर लिखा था। ये देखते ही उसे झटका लग गया। वह हैरान नजरों से इशिका को देखने लगा। वह कुछ कहता उससे पहले ही इशिका मुंह फेर कर वहां से चली गई। वह उस कार्ड को लेकर वहीं बैठ गया। वही इशिका वहां से निकलकर सीधा अपने विला चली गई, जहां कोई नहीं रहता था उसके अलावा। पर आज उसके इंतजार में जीत बैठा था। इशिका को देखते ही जीत खड़ा होते हुए बोला, इसी तुम आ गई, सुनो आज मोम पापा और सारे भी आ रहे हैं। जीत को देखकर इशिका एक स्माइल पास करते हुए कहती है, हम पता है, कॉल आया था अंकल का। इसी क्या तुम आज ओम से मिलने गई थी? जीत सीधा मुद्दे पर आते हुए कहता है, तो इशिका की आंखें नम हो जाती है। इशिका की नम आंखें देख जीत कहता है, सब पता चल गया ना उसे? इशिका बस हाँ में सर हिला देती है। जीत भी ज्यादा कुछ नहीं पूछता, उससे बस रेस्ट करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ ओम अपने ऑफिस से सीधे घर आ गया था। आते ही वह सीधा घर में बने बार काउंटर पर चला जाता है। फिर एक वाइन की बोतल ले उसे डायरेक्ट मुंह से लगा पीने लगता है। उसे अपने बिता कल याद आ रहा था, वह कल जब वह पहली बार इशिका से मिला था। आज तक उसे लगता उसे कभी इशिका से पहली नज़र का प्यार नहीं हुआ, पर यह गलत था। उसे उस दिन इशिका की मासूम चेहरा देखकर पिघल गया था। उसकी सिसकियां, उसका रूठना, उसकी मासूम सी आंखें, इन सब पर ना चाहते हुए भी दिल आ गया था। जो उसे समझ बाद में आया था, इशिका की मासूम बातें, उसकी नादानियां, सब कुछ उसे पसंद थे। वह कंफ्यूज इसलिए था कि प्रिशा कभी कभी इन सब फीलिंग्स के बीच आ जाया करती थी, इसीलिए उसे अपनी एहसास पता नहीं चलते थे। फिर उसे उस दिन की याद आई जब दोनों एक ट्रायल रूम में बंद हो गए थे। प्रिशा सुनो, ये वाला ड्रेस ट्राई करना, ओम एक ड्रेस इशिका को देते हुए कहता है। इशिका भी खुशी खुशी उस ड्रेस को ले ट्रायल करने जाती है, पर वह रूम अंदर कर लॉक नहीं हो रहे थे। ये देख इशिका थोड़ी ऊंची आवाज से कहती है, ओम ये लॉक नहीं हो रहा। ये सुन ओम उस ट्रायल रूम के अंदर जा कोशिश करने लगता है, तो दोनों उसमें फंस जाते हैं। ये होते ही दोनों एक दूसरे को आंखें बड़ी कर देखने लगते हैं। बहुत देर दोनों आवाज भी लगाते हैं पर कोई नहीं सुनता। फिर क्या था, ओम पीछे मुड़कर कहता है, तुम चाहो तो मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, चेंज कर लो। इशिका को भी ओम की बातों पर भरोसा थी। उसे चेंज वैसे भी करनी थी क्योंकि उसकी ड्रेस भीग गई थी और कुछ गिर भी गया था। इशिका धीरे धीरे अपनी कपड़े खोलने लगती है। हर पल के साथ इशिका की दिल जोर जोर से धड़क रही थी। वही ओम को बहुत बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद इशिका ने चेंज कर लिया था और ओम उसे आंखें फाड़े देख रहा था। इशिका उस प्यारी सी वाइट कलर की सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी सुंदरता और खिल रही थी उस सूट में। वही ओम उसे देखते हुए एक एक कदम उसके और बढ़ाने लगा था। अब दोनों बहुत नजदीक खड़े थे। ओम अपनी एक हाथ से इशिका की बालों को उसकी कानों के पीछे करते हुए कहता है, बहुत सुंदर दिख रही हो। ओम के मुंह से अपनी तारीफ सुन इशिका शर्मा जाती है। उन दोनों में आगे कुछ होता उसके पहले ही डोर कोई ओपन कर देता है और अंदर का नज़ारा देख शौक हो जाता है। ये उनके कॉलेज का ही एक दोस्त था जो ओम को ढूंढते हुए आया था, पर अब शौक से देख रहा था। अंदर ओम और इशिका बहुत करीब खड़े थे।
इतना कि थोड़ा और करीब आने से दोनों में इतनी सी जगह नहीं बचेगी। यही सब सोचते हुए ओम के होंठों पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी उसे इशिका और जीत की शादी की कार्ड याद आ जाती है। उसे वह दिन भी याद आता है जब जीत से उसकी बहुत झगड़ा हो गया था इशिका को लेकर। उस दिन जीत उसे और उसकी दोस्ती को छोड़कर चला गया था, क्योंकि उसके लिए ओम से बढ़कर इशिका था। जीत को ये पता चल गया था कि इशिका का एक्सीडेंट क्यों हुआ था, और वह इशिका की हालत का जिम्मेदार ओम को मानता था। वह एक बार अपने दोस्त को चुनकर मिहिर को खो चुका था। इस बार वह ओम को चुनकर इशिका को अकेला नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि यह गलती ओम की थी। पर ओम को ये समझ नहीं आ रहा था जीत और इशिका शादी क्यों कर रहे हैं, जब दोनों ही ये जानते हैं कि दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार नहीं किया। यही सब सोचते हुए वह और पिए जा रहा था। वही प्रिशा बहुत परेशान थी। रोहन तब गुस्से से गया था और अब उसका फोन तक नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि उसके बंगलों में भी ताला लगा हुआ था। गार्ड से पूछने पर उसने कहा कि वह जा चुका है। प्रिशा को बार बार रोहन की बातें याद आ रही थी। जो भी हो, इन 2 सालों में रोहन ने थोड़ा सा सही पर जगह तो बना लिया था प्रिशा के दिल में। कुछ दिन बीत गए। वह लोग अपना प्रोजेक्ट 1 महीने बाद शुरू करने वाले थे, तो इसीलिए किसी का किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। इन कुछ दिनों में प्रिशा अर्जुन जी को यहाँ ले आई थी। अर्जुन जी अपने दोनों बेटियों को एक साथ देख खुश थे। उन्हें ये तसल्ली थी कि इशिका ने प्रिशा को माफ़ कर दिया और वह अब इतनी बड़ी हो गई थी कि अपने पापा का बिजनेस संभाल ली थी। 1 हफ्ते बाद अंडस्को होटल जी सिंगापुर, ये वही जगह थी जहाँ 2 साल बाद तीनों आमने सामने थे। इस होटल में बहुत कुछ होने वाला था, यूं कहे 3 जिंदगी बदलने वाली थी। सुबह का वक्त अंडस्को, अर्जुन जी, प्रिशा, इशिका और उनके साथ जीत, उसके पापा मिहिर कपूर, मम्मी साधना कपूर और छोटी बहन दीपिका कपूर सब साथ में उस होटल में आते हैं। आज के दिन बस बची थी, कल से इशिका और जीत की शादी की तैयारी शुरू होने वाली थी। वो लोग जैसे ही अंदर आते हैं, सामने देख सभी के कदम वहीं रुक जाते हैं। सबके सब एक दूसरे को हैरान होकर देख रहे थे। तभी सामने से एक अर्जुन जी और मिहिर जी की उम्र के एक आदमी मुस्कुराते हुए अंडस्को एक साथ अर्जुन जी और मिहिर जी की गले से लग गए। सब अभी भी हैरान थे। तभी अर्जुन जी अलग होते हुए बोले, विक्रम। ये है विक्रम दीवान जो अपने पूरे फैमिली के साथ इस होटल में आए हुए थे। वो अर्जुन जी को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ मैं हूँ बिकी, भूल तो नहीं गया। अरे नहीं, ऐसे कैसे भूल जाओ, अर्जुन जी कहते हैं। अर्जुन जी थोड़ा झिझक रहे थे अंडस्को, क्योंकि उन्हें सब पता तो नहीं था, पर इतना वह जानते थे कि कुछ तो हुआ था जो ओमकार इशिका से दूर हो गया था और अब इशिका ओमकार से नफरत करने लगी थी। लेकिन इनसे उलट विक्रम जी और उनके फैमिली को कुछ भी पता नहीं था। उन्हें बस इतना पता था कि ओमकार को इशिका पसंद नहीं था, इसीलिए वह शादी करना नहीं चाहता था। वह उस शाम की पूरी कहानी ओम ने कुछ और बता दिया था, इसीलिए कोई भी नहीं जानता था कि ओमकार और इशिका की शादी हो गया था। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें यहाँ और मिहिर, तुम भी यहाँ सब बच्चों और फैमिली के साथ कुछ है क्या? विक्रम जी अर्जुन जी और मिहिर जी को देख पूरे फैमिली को देखते हुए पूछते हैं। उनके सवाल पर मिहिर जी कहते हैं, हाँ यार, मेरा बेटा जीत की शादी है अर्जुन की बड़ी बेटी इशिका के साथ। वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। वैसे मैं भी यहाँ अपने बेटे की शादी के लिए आया हूँ, विक्रम जी खुश होकर कहते हैं। उनकी बात सुन अर्जुन जी पूछते हैं, किस बेटे की? उद्धरण चिन्ह। और कितने बेटे हैं मेरे अंडस्को? अरे हमारे ओमकार की माहिरा के साथ। ये बोलकर विक्रम जी पीछे खड़ा ओमकार की ओर इशारा करते हैं। वही इतना सुनना था कि इशिका हैरान रह गई, उसके साथ साथ जीत भी हैरान रह गया। दूसरी तरफ माहिरा, जो कब से शौक में जीत और इशिका को देखे जा रही थी, उसे यकीन नहीं हो रही थी कि इशिका और जीत की शादी। इशिका, ओमकार, जीत, माहिरा चारों एक दूसरे को एकटक देखे जा रहे थे हैरान नजरों से। तभी बाकी के घरवाले साथ में बोले, अरे इतना अच्छा है कि 2 शादी एक साथ, क्यों ना इस ग्रैंड शादी को और ग्रैंड करे, मतलब सब रस्में साथ किया जाए। सब लोग सबकी बातों से एग्री कर गए। वही ये सुन जैसे इशिका, ओम, जीत और माही को झटका लग गया। इन सब से अलग 2 और भी थे जो अभी तक एक दूसरे को देखे जा रहे थे। 67 सासों की खुशबू। सब एक दूसरे को हैरान होकर देखे जा रहे थे। वही रोहन, जो कि ओम के पास खड़ा था, वह प्रिशा को बुरी तरह घूर रहा था और प्रिशा की आंखें एक चमक के साथ उसे देख रही होती है। कुछ देर बाद सब फैमिली एक जगह बैठे थे और बच्चे अपने अपने कमरे में जा चुके थे। ओमकार का कमरा, वो आंखें बंद कर बेड पर लेटा था। उसके आंखों के सामने जीत और इशिका आ रहे थे, जो एक साथ हाथ पकड़े खड़े थे। उससे देखा नहीं जा रहा था। वह अपने घरवालों के कहने पर शादी के लिए तो राजी हो गया था, मगर उसे सदमा आज लगा, क्योंकि लड़की माहिरा थी। वही माहिरा जिसके सामने ओम ने इशिका को हमेशा के लिए अपना बनाया था। वो सब बातें सोच रहा था, कैसे उस रात वह इशिका को सबके सामने अपने साथ रूम में ले गया था, फिर उसकी बेइज्जती करना, उसे बाजारू कहना, ये सब तभी ओमकार को चुभते थे, पर अब और ज्यादा चुभने लगे हैं। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लगी ही थी कि किसी की आवाज आई। इशिका का जिंदगी बर्बाद कर चैन नहीं आया, जो माहिरा का भी करने चले।
इस आवाज को सुनते ही ओम आंखें खोल देखता है, सामने जीत खड़ा था। जीत को देखते ही ओम का मन हुआ उसे गले लगा ले, लेकिन अगले ही पल उसके कदम रुक गया। तभी उसे जीत की बात याद आया, अभी अभी जीत ने क्या कहा था। ये याद आते ही ओम पूछता है, तुम कहना क्या चाहते हो? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। तुम किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें भी पता है, मुझे भी, कि जो भी हो तुम प्यार बस इशिका से करते हो। इशिका से दुश्मनी निभाकर तुमने उसे चोट तो पहुंचा ही दिया, अब बिना प्यार के शादी कर माही को क्यों इस रिश्ते में ला रहे हो? जीत बेधड़क कह देता है। जीत की बात सुन ओम एक पल को शांत हो जाता है, फिर कुछ सोच कर कहता है, इशिका के लिए मैं सही नहीं हूँ जीत। मुझे पता है मैंने बहुत गलतियां की है, और ना ही मैं माहिरा के लिए सही हूँ। तुमने सही कहा, मैं उसे प्यार नहीं दे सकता, पर मैं इस शादी से पीछे भी नहीं हट सकता। दादी ने कसम दी है। ओम की बात सुन जीत कहता है, मुझे लगता है तुम दोनों को अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। कोशिश करना चाहा था पर को ओम इतना कहते कहते चुप हो गया। पर क्या? ओम को रुकते देख जीत ने पूछा, पर मैं जब जब उसके पास जाने लगता हूँ तो मुझे वह सब याद आते हैं जो मैंने उसके साथ किया। बिना वजह उसने क्या क्या नहीं सहा। जहाँ उसे मेरा साथ चाहिए था, मैंने उसे वहाँ ठुकरा दिया। उसकी आंसू पहुँचने के जगह उसकी हर आंसू की वजह बन गया। मुझे बस इतना पता है, मैं उससे आंखें नहीं मिला पाऊंगा। मेरा प्यार कमजोर पड़ गया उसके प्यार के आगे। ओम बेबसी से जीत को देखते हुए बोला। ओम की सारी बातें सुनकर जीत कहता है, पर ओम एक कोशिश बनता है। मैं जानता हूँ मैंने इशिका को चुना तेरे आगे, पर इन 2 सालों में मैंने उसकी खाली आंखों में कहीं ना कहीं तेरा इंतजार देखा है। हाँ, उसे नहीं रहना तेरे साथ, पर तू भी तो उसे नहीं रोका अपने पास। हाँ, तब दी थी कसम उसने, पर तूने कभी कोशिश की अपने प्यार से उसकी कसम तोड़ने की? ओम देख, तूने उससे नफरत तो शिद्दत से की है। मेरा कहना मान, शिद्दत से प्यार निभाकर देख। जीत की बातें कहीं ना कहीं ओम को भी सही लगी, तो उसने कुछ सोचते हुए कहा, ठीक है, पर इससे तेरे घर वालों पर असर होगा। नहीं यार, उनको दुल्हन से मतलब है। तो भाभी पर ध्यान दे, मैं अपनी बाली को देखता हूँ। ये बोल जीत एक मिस्टीरियस स्माइल करने लगा। ओम को भी समझ आ गया जीत कहना क्या चाहता है। शाम के वक्त सारे अपने अपने कमरे से निकलकर लॉन में पहुंच चुके थे। कल से सभी फंक्शन शुरू होने वाले थे, आज बस सब बातों में लगे हुए थे। वही यहाँ सभी थे सिपाही बच्चों के। तभी वहां पर ओम आते हुए कहता है, दादी थोड़ा काम है तो मैं बाहर जाओ। नहीं, तुम कहीं नहीं जा सकते, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, दादी ओम को फटकारते हुए कहती है। तो जीत पीछे से आते हुए हंसने लगता है। जीत को खुद पर हंसते देख पहले तो ओम उसे घूर कर देखता है, तभी जीत कुछ इशारा करता है, जिसका मतलब ओम जल्दी समझ जाता है, और वहां से 9-2-11 हो जाता है। इशिका का कमरा इशिका अभी सौवा लेकर आई थी। एक्चुअली उसकी आदत है शाम को सौवा लेने की। वह तैयार होती उससे पहले ही उसकी रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया, जिसे सुन वह डोर खोलने गई। उसे लगा प्रिशा या कोई फैमिली मेंबर होंगी। वह इस वक्त बाथरूम में थी। इशिका ने जैसे ही डोर खोली, एक झटके से ओम अंदर आ गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इशिका को कुछ समझ ही नहीं आया। वही ओम अंदर आ तो गया था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र इशिका के ऊपर गया वह वही जम सा गया। इशिका की गोरी बदन बहुत फ्रेश लग रही थी। नहाने की वजह से चेहरे पर और गले पर कहीं कहीं पानी की बूंदें थी। उसकी लंबी पतली टांगे, लंबी सुराहीदार गर्दन देख ओम का गला सूख रहा था। उसकी आंखें इशिका को ऊपर से नीचे तक घूरे जा रही थी। ओम के ऐसे देखने से इशिका भी अब अनकंफर्टेबल होने लगी थी। ये पहली बार था जब ओम इशिका को यूं देख रहा था। पहले भी ऐसा पल आया था, पर तब ओम ने उस बात पर ध्यान नहीं दिया था। ओम की कदम धीरे धीरे इशिका की तरफ बढ़ने लगा। वही इशिका भी डरते हुए पीछे होने लगी। जाते जाते उसकी पीठ डोर से जा लगी। अब दोनों बिल्कुल आमने सामने थे। दोनों इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांस को महसूस कर रहे थे। ओम की नज़र इशिका की आंखों से होते हुए उसकी होंठों पर जा रुकी। CH-68 दीवांगी ओम इशिका के इतने पास था कि इशिका की सांसें ओम की खुशबू में घुल रही थी। इशिका की चेहरे को ओम बहुत ध्यान से देखने लगा। वह धीरे धीरे अपने एक हाथ की उंगली इशिका के चेहरे पर ले जाकर फिराने लगता था। ओम पर जैसे कोई मधोशी छाई हुई थी। वही इशिका का हालत भी अब खराब हो रही थी। उससे ओम की नज़दीकियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इन सब में वह भूल ही गई थी कि वो ओम से नाराज है। वही ओम की उंगली इशिका की चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन में जा हलचल करने लगी। ओम के ऐसा करते ही इशिका आंखें बड़ी कर उसे देखने लगी। इस वक्त ओम की आंखें बहुत नशीली लग रही थी। ओम की आंखों में देखते ही इशिका को ऐसा लगा जैसे वह डूब रही हो ओम की नीली आंखों में। अगर मैं कहूँ बीवी, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, क्या यकीन करोगी? ओम इशिका की आंखों में देखते हुए पूछता है। ओम का इतना कहना था कि इशिका पूरी होश में आ जाती है। उसे अब होश आता है वह क्या कर रही है। वह गुस्से से ओम को देखते हुए कहती है, दूर रहो मुझसे ओमकार दीवान, मैंने पहले भी कहा है, मैं आग हूँ वह आग जिसमें तुम जल जाओगे। ओम एक झटके से इशिका को अपने और करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डाल बोलता है,
हाँ तो जलाओ, मैं भी तो देखूं कितनी जलन होती है तुम्हारी मोहब्बत में जलकर। शायद तुम भूल रही हो अंडरस्को, मोहब्बत की आग में अंडरस्को मैंने बहुत पहले ही अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी है। अब जो है वो बस राख है, तो राख को आग से डर नहीं लगता है। ओम की बेहकी बातें सुन इशिका उसे खुद से दूर धकेलते हुए कहती है, तुम राख हो या पानी मुझे फर्क नहीं पड़ती है, बस इतना है कि तुम दूर रहो मुझसे। मेरी शादी है 4 दिन बाद। अगर मैं कहूँ मैं ये शादी नहीं होने दूंगा कभी भी, ओम इशिका को और कसकर पकड़ते हुए कहता है। और अगर मैं कहूँ तुम मुझे रोक नहीं सकते, इशिका भी उसी की टोन में जवाब देते हुए खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है अंडरस्को, जिसमें वह नाकामयाब रहती है। ओम की ताकत के आगे वह कुछ भी नहीं थी। उसे इतनी कोशिश करते देख ओम कहता है, मत करो इतनी कोशिश, नहीं छुड़ा सकती खुद को मुझसे। और क्या कहा? हाँ तुम मुझे रोकोगी, चलो ट्रॉय कर लेते हैं। कल एंगेजमेंट है ना बेबी, कल सबके सामने तुम मुझे अंगूठी पहनाओगी और मैं तुम्हें। ये बोल ओम मुस्कुराने लगा। ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात नहीं होती मिस्टर दीवान, इशिका ओम के ऊपर हंसते हुए कहती है। ख्याली पुलाव नहीं अंडरस्को, वादा है मेरा मिसेस दीवान, ओम इशिका की होंठों पर उंगली फेरते हुए कहता है। वही ओम के ऐसा करते ही इशिका आंखें बंद कर लेती है। यही तो थी उसकी कमजोरी। ओम के पास बेहद पास आते ही वो सब भूल जाया करती है, जो बात ओम को अच्छे से पता है। इशिका की बंद आंखें देख ओम मन में कहता है, आज भी तुम मेरी छुयन से मुझे महसूस करती हो और कहती हो प्यार नहीं है। कुछ देर ओम बहुत गौर से इशिका की चेहरे को देखता रहता है। इस बीच ओम की उंगलियां लगातार इशिका के चेहरे से लेकर होंठ तक हरकतें कर रहे थे, जिससे इशिका उसके बाहों में खुद को धीरे धीरे ढीला छोड़ रही थी। ओम की नज़र अब इशिका के चेहरे से हटकर उसकी गोरी गर्दन पर जा रुकी। वह धीरे से उसकी ओर झुककर उसकी गर्दन पर अपना होंठ रख देता है। ओम के ऐसा करते ही इशिका के पूरे बदन पर करंट सा दौड़ गया। उसे एक झटका सी लगी। वो कुछ कहती या करती उससे पहले ही ओम उसे गर्दन पर बाइट कर लेता है। आह! इशिका की दर्द से चीख निकल जाती है। वो ओम की बाहों में चटपटाने लगती है, तो ओम उसे देखते हुए बहुत ही धीमे मगर आवाज में कहता है। ओम की इतनी धीमी सेक्सी आवाज सुन एक पल को इशिका की दिल धड़क उठती है, पर अगले ही पल उसके दिमाग में सारे पुराने यादें आने लगी, जिसे वह चाहकर भी 2 साल में भुला नहीं पाई थी। ये सब याद आते ही वह गुस्से से ओम को खुद से दूर कर देती है। ओम भी इस हमले के लिए तैयार नहीं था। इशिका के ऐसा करते ही ओम लड़खड़ाते हुए पीछे हो जाता है। वही इशिका उसे गुस्से से घूर रही होती है। इशिका की सांसें इस पल बहुत तेज चल रही थी। वो ओम को घूरते हुए कहती है, इस बार आ गया, दोबारा कभी पास आने की कोशिश मत करना ओमकार दीवान। क्यों तुम मेरे पुराने जख्म ताज़ा करने पर तुले हुए हो? ये कहते हुए इशिका ओम के पास आ उसकी कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हें पता है जब जब तुम इतनी पास आते हो ना अंडरस्को, मुझे तुम में से पाए लड़की की स्मेल आती है। मुझे वह रात वह बात याद आती है। ये याद आती है कि तुमने मेरे घर में मेरे कमरे में किसी और को जाने का हक दिया था। मुझे ये बाद में रियलाइज़ हुआ शायद वह घर भी मेरा नहीं था, तुम भी मेरे नहीं थे। तुम बस एक ख्वाब थे मेरे लिए जो तुमने हकीकत में बदला था। पर पता है ये बाद में पता लगा कि ख्वाब ख्वाब होता है, जो एक ना एक दिन टूट ही जाते हैं। इशिका की ऐसी बातें सुन ओम के दिल को बहुत दर्द हो रहा था। उसे पता था ये सब क्यों कह रही है इशिका, पर अंडरस्को वह भी जानता था इशिका के बिना वह रह नहीं सकता है और उसे किसी भी कीमत में अब इशिका को खुश देखना था। वह उसे खोना नहीं चाहता था। यही सब सोचते हुए ओम इशिका की हाथों को पकड़ कहता है, वादा है मेरा तुम्हारी हर सपने को हकीकत में बदल दूंगा। आज तक तुमने ओमकार दीवान की नफरत को देखा है, अब ओमकार दीवान की दीवानगी देखोगी। CH69 चेहरा NHI देखना है? नहीं देखना मुझे तुम्हारी कुछ भी, ना ही करनी है तुम पर एतबार। इशिका ओम को खुद से दूर करती हुई बोलकर बाथरूम में चली गई। ओम बस उसे जाता देखता रहा। रात बीत गई कैसे पता नहीं चला किसी को, पर 4 लोगों की आंखों से नींद कोसों दूर थी। ओमकार, इशिका जो पुरानी यादों में घूम थे, वही रोहन चाहकर भी प्रिशा को भुला नहीं पा रहा था, पर प्रिशा से उसे नफरत होने लगी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने कैसे एक ऐसी लड़की से प्यार किया जिसे प्यार का मतलब तो दूर की बात, रिश्तों की भी कदर नहीं है। अगर होती तो कभी खुद के बहन की जीवन को नरक ना बनाती। रोहन को इशिका के लिए बहुत बुरा लग रहा था। जो भी हो उसकी भी पहली पसंद इशिका थी, चाहे प्यार क्यों ना प्रिशा से हुई हो। अगले दिन अंडरस्को सुबह एक लड़की दौड़ते हुए आकर इशिका के गले लग गई। ये कोई और नहीं इशिका की फ्रेंड टीना थी। इशिका की अब तक माहिरा से भी बात हो गई थी। माहिरा, टीना और इशिका साथ में तैयार हो रहे थे। वही प्रिशा भी आ जाती है। चारों साथ में तैयार हुए नीचे आ जाते हैं। तभी ओमकार की दादी जो सबसे बुजुर्ग थी वह सबको बुलाती है, बच्चों इधर आओ। सभी उनके पास चले जाते हैं। आवाज सुनते ही इशिका भी जाती है। तभी दादी दूर खड़ी इशिका को देखते हुए कहती है, आओ बच्चा इधर बैठो। ये बोलकर वो अपने साइड में इशारा करती है। इशिका भी बिना कुछ सोचे चली जाती है। दादी इशिका को गौर से देखते हुए कहती है, अर्जुन ने कहा था कि तुम बिल्कुल शिखा जैसी दिखती हो, पर वह थोड़ा सा गलत है, तुम उससे भी प्यारी दिखती हो और तुम्हारी आंखें बिल्कुल ईशान पर गया है। अपने मम्मी पापा के नाम सुन इशिका की आंखें भर आई थी।
वह जैसे तैसे कर अपनी आंसू छुपाते हुए पूछी, क्या आप उन्हें जानती है? अरे जानना क्या, मैं इन सब की दोस्ती बचपन से देख रही हूँ। ये तुम्हारे दोनों पापा विक्रम, सीखा, मिहिर, ये पांचों बहुत अच्छे दोस्त थे। इन सब में बस सीखा लड़की थी जो इन चारों की जान थी। सीखा ने तो विक्रम और मिहिर को राखी भी बंधी है, पर ये तेरे दो पापा कभी नहीं बंधवाए हैं। ये बोल वह हंसने लगी। ये सुन इशिका के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। वही दूर खड़ा ओम इशिका के मुस्कुराते हुए चेहरे पर खो गया। तभी प्रिशा आ कहती है, क्या दादी, मैं क्या मोम जैसी नहीं हूँ? प्रिशा की बातें सुन दादी बोली, हाँ तुम भी हो, पर तुम अपने पापा जैसे शैतान भी हो। ये सुनते ही प्रिशा आंखें बड़ी करते हुए बोली, क्या पापा शैतान भी थे? दादी बताए ना पुरानी कहानी। दादी फिर सबको कहानी सुनाने लगी। वही ओमकार दो बहनों को देख सोचते हुए कहने लगा, कैसे मैं पहचान नहीं पाया, कितनी फर्क है दोनों में। एक तरफ बीवी इतनी मासूम भोली भाली, दूसरी तरफ तीखी छुरी। वही ओम की बातें सुन उसके पास खड़ा निखिल मन में बोला, सच में प्यार में लोग अंधे होते हैं। बॉस को इशिका खन्ना भोली भाली लग रही है। वही इशिका खन्ना जिसने 1 साल के अंदर पूरे बिजनेस के दुनिया में तहलका मचा रखी है। वही डेविल क्वीन जिससे सभी डरते हैं, जिसकी नाम सुन पंगा लेना तो दूर सोचते भी नहीं। कहना तो सही था, निखिल की अंडरस्को दुनिया को डरा कर रखने वाली को ओम भोली भाली कह रहा था, पर ओम का कहना कहीं ना कहीं सच भी था। जिस इशिका को वह जानता था, अंडरस्को पहचानता था, वह सच में मासूम थी, जिसकी झलक अभी भी इशिका के चेहरे पर थी। दुनिया के लिए होंगी डेविल क्वीन, पर ओम के लिए ये उसका प्यार था जो बहुत स्वीट थी। सारे इंटरेस्ट के साथ कहानी सुन रहे थे, तभी वहां पंडित जी आ गए। पंडित जी को देख सभी वही बैठ गए। अब तक घर के बड़े भी आ गए थे। वही निखिल की नज़र अब जाकर इशिका के पास बैठी लड़की पर गई। उस लड़की को देखते ही निखिल की आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर मुस्कान। सारे लड़के भी थोड़ी दूरी पर बैठ गए थे, उन्हें भी सब अच्छे से सुनाई दे रहा था। तभी पंडित जी दादी को देखते हुए कहते हैं, इन बच्चों की 4 दिन में शादी है, तो इनको अच्छे से रहना होगा। ये लोग इन 4 दिनों में अपनी शकल ना देखे। जो भी रस्में हो, उन रस्मों में इनकी चेहरा बिल्कुल भी दिखनी चाहिए। रस्मों के समय पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर गलती से भी रस्मों के वक्त इन चारों ने एक दूसरे को देख लिया तो अपशगुन होगा। पंडित जी की बात सुन सभी डर गए और राजी हो गए। उन्होंने जो भी कहा, वही ओमकार और जीत की होंठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी, जिसे देख रोहन भी मुस्कुरा दिया। और निखिल वह तो पूछ ही बैठा, क्या पंडित जी से ये सब आप लोगों ने बुलवाया है? निखिल की बात सुनते ही जीत और ओमकार उसे घूरने लगे, तो निखिल डरते हुए झेप गया। वही टीना और प्रिशा पंडित जी से पूछती है, पंडित जी क्या अभी के लिए हम सब ये नियम ना माने तो चलेगा? वो अभी ही थोड़ी मस्ती कर ले, रात से ये मानेंगे। ये बोल दोनों उन्हें आस भरी निगाहों से देखने लगी। और पंडित जी ओम को तो ओम पलके झपकाकर हाँ बोल देता है, फिर पंडित जी भी हाँ बोल देते हैं। ये सुनते ही दोनों खुश हो जाती है और सबसे कहती है क्यों ना डांस कंपटीशन करे। माहिरा और इशिका भी प्रिशा को खुश देख हाँ बोल देती है। उन दोनों के लिए प्रिशा जानती बचपन से ही। प्रिशा छोटी थी तो दोनों उसे बहुत सर चढ़ा कर रखती थी। कुछ देर में सब रेडी कर लेते हैं वहाँ, फिर एक एक कर सारे डांस करने लगते हैं। तभी जैसे ही लड़कों को बुलाने की बारी आई, टीना की नज़र निखिल पर जाती है और उसे उस दिन एयरपोर्ट की सभी बातें याद आ जाती है। वह धीरे से झुककर इशिका से पूछती है, इसी ये लड़का कौन है? टीना की बात सुन इशिका उस तरफ देखती है जहां टीना देख रही थी। वह उस तरफ देखते हुए कहती है, वह निखिल है अंडरस्को ओमकार दीवान की असिस्टेंट। टीना इशिका की बात सुन अभी निखिल को ही देख रही थी, तभी निखिल की नज़रें भी तभी उस पर पड़ी। ऐसा होते ही टीना जल्दी से नज़रें फेर ली। वही जीत और ओम की बहन भी अब तक आ गई थी। वह दोनों मिलकर निखिल समेत रोहन, ओम और जीत को खींचकर बीच में खड़ी करती हुई बोली, क्या लड़कियों की तरह छुप रहे हो भाई, चलो नाच कर दिखाओ। ये बोल वह हंसने लगी। वही चारों उसे घूरने लगे। तभी निखिल के दिमाग में कुछ आया और वो म्यूजिक जाकर ऑन कर दिया अंडरस्को CH70 सगाई। सभी लड़के बीच में खड़े थे अब। तभी निखिल कुछ सोचते हुए आगे आया और म्यूजिक ऑन कर डांस करने लगा। निखिल बहुत ही स्टाइल से बीच में डांस कर रहा था। उसे देख टीना भी उसके साथ डांस करने लगी अंडरस्को। अब उन दोनों को देखते हुए सारे मजे ले रहे थे। इशिका की भी होंठों पर प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देख ओम अपनी धड़कनें कंट्रोल कर खड़ा था। वही टीना निखिल की ताल में ताल मिलाते हुए बहुत अच्छे से डांस कर रही थी। सभी शौक में थे जीत को यूं डांस करते देख, क्योंकि जो लड़का शादी करने से माना कर रहा था वह ऐसे कैसे डांस कर रहा था। वही माहिरा भी जीत को देखते हुए ओम के पास जा डांस करने लगी, जिसे देख ओम और जीत दोनों की बोहें तन गई। वही इशिका भी थी जो माहिरा को घूर घूर कर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रही थी ये उसी के दोस्त है जो उसके सामने उसके ओम के साथ डांस कर रही थी। तभी ओम चोर नजरों से इशिका को देखकर माहिरा के साथ डांस करने लगा। अब हैरान होने की बारी ओम के घरवालों की थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था ये उनका बेटा है। वो लोग अपने सामने 6 साल पहले की ओम को देख रहे थे। वही ओम जो हंसता मुस्कुराता था, सबसे मस्ती करता था। भले ही बाहर वालों के लिए ओम कठोर था,
पर घर में सबसे अच्छे से मस्ती किया करता था। पर 6 साल पहले की उस हादसे ने सब खत्म कर दिया था। ओम अब किसी से बात तक नहीं करता था ठीक से। सबको खुशी हो रही थी, उन्हें लग रहा था ये माहिरा की वजह से है, पर बात तो कुछ और था। वही ओम को भी माहिरा के साथ डांस करते देख इशिका गुस्से में जा जीत के साथ डांस करने लगी। जीत भी शौक में चला गया इशिका के ऐसे करने से। जहां घरवाले खुश थे, वही इन बच्चों में अलग ही खिचड़ी पक रही थी। सारे अपने ही धुन में थे। जहां सबको लग रहा था अब बच्चे अपने जिंदगी में आगे बढ़ने लगे हैं, वही बच्चे अभी अपनी दिलो दिमाग से लड़ रहे थे। उनमें अंदरूनी लड़ाई चल रही थी। कहते हैं ना, जो सच है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो सच नहीं। डांस में बहुत मस्ती हुई, फिर घरवालों ने बच्चों को कमरे में भेज दिया। इन सब में रोहन था जो एक कोने में बैठा था, जैसे उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। वही प्रिशा उससे बात करने के लिए तड़प रही थी। शाम को अंडस्को 7 बजे पार्टी हॉल में सगाई की तैयारी की गई थी। सभी आ गए थे, बस बच्चों का इंतजार था। तभी सीढ़ियों पर स्पॉटलाइट पड़ी। वहां 2 लड़के बहुत ही एलिगेंट तरीके से चलते हुए नीचे आ रहे थे। दोनों को देख आज समझना मुश्किल था है कौन ये दोनों। पंडित जी की कहे मुताबिक सब ने ठीक किया था कि एंगेजमेंट में मास्क पहना जाएगा, इसीलिए फैमिली वालों ने मिलकर मास्क एंगेजमेंट पार्टी रखी थी। अब ओमकार और जीत था बिल्कुल एक ही हाइट का, वही गठिले बदन अंडस्को। दोनों इतना समय लग रहे थे, आज पता नहीं चलने वाला था कौन ओमकार है कौन जीत। ऊपर से दोनों ने समय आउटफिट पहन रखा था। लोगों के लिए ये बस मैच आउटफिट थी, पर सच तो ये था कि ये ओम और जीत की प्लानिंग थी, जिससे सभी अनजान थे। ब्लू टैक्सीडो में ओमकार और जीत गजब के हैंडसम दिख रहे थे। अच्छे से सेट किया बाल, एक हाथों में घड़ी, दूसरे में गोल्ड ब्रेसलेट, चेहरे पर सुंदर सा किंग मास्क। दोनों बहुत ही हॉट दिख रहे थे। ओमकार दीवान तो अपने आप में ही एक ब्रांड था। इस पार्टी में बस कुछ जाने माने बिजनेसमैन को ही इनवाइटेड थे, और बस घर के मेहमान थे, कोई और बाहर के लोग अलाउ नहीं था। वैसे भी ओमकार और जीत दोनों ही नहीं चाहते थे कि किसी को भी पता ना लगे कि शादी किससे हो रही है दोनों की। तो एक तरह से ये अच्छा था कि मास्क पार्टी थी, बस एंगेजमेंट में ही लोग आए थे, शादी में कोई इनवाइटेड नहीं थे। ओमकार और जीत नीचे आकर सबसे बात करने लगे। तभी दादी माँ उन दोनों के पास आ कहती है, मेरे 2 लाडले आज कितना सोना लग रहा है, नजर ना लगे तुम दोनों बच्चों को। ये बोल वो नजर उतारने लगी दोनों की। भाई जल्दी इधर देखो और बोलो भाभी कैसी दिख रही है। एक सुंदर सी आवाज आई। इस आवाज को सुनकर ओम और जीत दोनों साथ में आवाज की तरफ देखे। सीढ़ियों पर मिस्टी खड़ी थी, जीत की बहन, और उसके साथ इशिका और माहिरा खड़ी थी। जैसे ही ओम और जीत की नज़र उन 2 लड़कियों पर गई, उनकी अपनी अपनी वाली को देख सांसें अटक गई। वैसे दोनों ने एक पल में ही मास्क रहने के बावजूद भी पहचान लिया कौन इशिका है कौन माहिरा। ओम से तो रहा ना जा रहा था, अब उसे लग रहा था इशिका को यहाँ से ले जाकर खूब सारा प्यार करे। इशिका की खूबसूरती में ओम इस तरह खो गया था कि अब उसे आसपास का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जीत का भी कुछ ऐसा ही हाल था। CH-71 बेहोश इशिका। ओम बेबाक सा बिना पल के झपकाए एक टक इशिका को देखने लगा। रेड गाउन में इशिका की परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट दिख रही थी। हाई हील्स, ऑफ शोल्डर ड्रेस ऑफ कमाल लग रही थी। नशीली आंखें, होंठों पर लाल लिपस्टिक और सेक्सी बना रही थी उसकी होंठों को। मास्क पहने होने के बावजूद भी कोई भी कह सकता है कि कितनी खूबसूरत है वह। उसकी गोरी बदन पर लाल रंग और ज्यादा जच रही थी। ओम को पता भी नहीं चला कब उसकी कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए। वह सीढ़ियों की सामने जा अपना एक हाथ बढ़ा देता है। वही जीत भी माहिरा को देखते हुए सूद बुद्ध गबा सीढ़ियों के पास चला गया। माहिरा भी रेड गाउन में हॉट दिख रही थी। दोनों लड़की ही अपने आप में अलग ही खूबसूरत दिख रही थी। दोनों की सुंदरता ने उस महफिल में 4 चांद लगा दिए थे। वही ओमकार और जीत को यूं अपने सामने हाथ बढ़ाते देख इशिका और माहिरा ने एक दूसरे को देखा। ये सच था कि आज दोनों पहचान में नहीं आ रहे थे। फिर उन दोनों ने कुछ डिसाइड कर अपने सामने खड़े लड़कों के हाथ में अपना हाथ दे दिया। इशिका ने जैसे ही अपनी हाथों को सामने वाले की हाथों में दिया, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे नहीं लगा था इतने लोगों के बीच ओम यूं उसका हाथ थामेगा, पर यह सच था कि इशिका का हाथ अब ओम की हाथों में था। वही माहिरा बहुत नॉर्मली बिहेव कर रही थी, क्योंकि उसे पता था उसके सामने जीत ही होगा। कुछ देर पहले अंडस्को, माहिरा का कमरा, तुमने मुझे इग्नोर किया क्यों? जीत माहिरा को पीछे से बाहों में भरते हुए बोलता है। जीत की बात सुनते ही माहिरा उसे धक्का देते हुए कहती है, खुद तो अपने दोस्त के दोस्ती के लिए सूली चढ़ने जा रहे हो अंडस्को, साथ में मुझे भी ले जा रहे हो। ये कौन सा प्यार है तुम्हारा जो मुझे किसी और से शादी करने को बोला तुमने? तुम जानती हो ना माही इसी ने कितना सफ़र किया है, उसे उसके हिस्से का प्यार देना था बस, और ओमकार को उसका प्यार का एहसास कराना था। जीत माहिरा को अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, 1 मिनट पहले ये बोलो, ये ओमकार है कौन जो बीच में टपका है? इसे मेरी इसी से प्यार कब हुआ, क्यों हुआ? माहिरा उसे घूरते हुए पूछती है। माहिरा के सवाल सुन जीत एक मुस्कान के साथ कहता है, ये वही ओम से जिससे इशिका बेइंतहा मोहब्बत कर बैठी थी। ओम ही ओमकार दीवान है। उस हादसे में उसका चेहरा जल गया, जिसके बाद मैं भी तुम्हें छोड़ चला गया था।
क्योंकि उसे मेरी ज़रूरत थी। पर माही, तुमने भी मेरा इंतज़ार किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। वही माहिरा तो शौक में थी, उसे यकीन नहीं हो रही थी कि ओमकार दीवान ही ओम है। ये जीत और माहिरा की प्लान था पूरा, शादी भी और ये ड्रामा भी। इसमें बस माहिरा और जीत की फैमिली शामिल नहीं थी, अर्जुन जी और प्रिशा भी शामिल थे। बस इशिका इससे अनजान थी। वही ओमकार और उसकी परिवार भी अनजान थे इस ड्रामे से। अब आगे ओमकार इशिका को ऐसे शौक में देख उसके थोड़ा पास आ कहता है, बेबी अभी से इतनी शौक लग गया, अभी तो पूरी शाम बाकी है। ओम के पास आने भर से ही इशिका सिहर जाती है, फिर एक गहरी सांस लेकर ओमकार को देखने लगती है, कह सकते हैं घूरने लगती है। वही ओम बस एक का तिलाना स्माइल पास कर देता है। फिर इशिका का हाथ थामे हुए स्टेज पर चला जाता है। वहां पर दादी और पंडित जी थी। दादी के कहने पर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ते हुए कहते हैं, अब शुभ मुहूर्त है, लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहनाए। पंडित जी की कहने पर प्रिशा और मिष्टी अंगूठी एक सुंदर सी प्लेट में सजा कर लाती है। वही प्रिशा को देखकर ओम का एक्सप्रेशन चेंज होने लगते हैं। दूसरी तरफ इशिका वो ओम को अभी भी घूरे जा रही थी। वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी। अगर अभी वो कुछ कहती तो चारों परिवार की बेइज्जती हो जाती। ओमकार के एक जिद के चलते, और एक वजह भी थी कि वह चुप थी। वह वजह ये थी कि माहिरा की होंठों पर खूबसूरत सी स्माइल थी। माहिरा जीत से प्यार करती है, ये बात इशिका अच्छे से जानती थी, इसीलिए अपनी दोस्त की खुशी देख वह खामोशी रही। वही ओम प्रिशा को लगातार घूरे जा रहा था। उसे यूं खुद को घूरते देख प्रिशा धीमी आवाज में कहती है, जीजू क्या मैं सबको बता दूं, मास्क के पीछे जीत भाई की जगह ओमकार जीजू है। प्रिशा की बात सुन ओम उसे कंफ्यूज होकर देखने लगा, तो प्रिशा एक मुस्कान के साथ बोली, हम ऐसे ही नॉर्मल रहिए, मैं नहीं चाहती मेरी दी को मेरी वजह से और कोई प्रॉब्लम हो, बस आप उनका साथ नहीं छोड़ना, सॉरी हर एक गलती के लिए। ओम को अब समझ आ चुका था कि ये सब जानते हुए प्रिशा चुप क्यों है। इसके बाद वो बॉक्स में से अंगूठी लेते हुए धीरे से इशिका की हाथों को पकड़ उसकी उंगली में डाल देता है। वही इशिका उसे बस खाली नजरों से देखती रहती है, जहां उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस तूफान ला रहे थे। वही वह ये सब कुछ एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रही थी। तभी दादी उसे भी अंगूठी पहनाने को कहती है, तो इशिका भी अंगूठी ले ओम की उंगली में पहना देती है। दूसरी तरफ अंडस्को, जीत और माहिरा भी खुशी खुशी एक दूसरे को अंगूठी पहना दिए थे। हॉल में जोर जोर से तालियां गूंज गई, सभी उनको बधाइयां देने लगे। वही इशिका को अब अनकंफर्टेबल लग रही थी, उससे ये सब देखा नहीं जा रहा था। ओम की हर एक छुयन से उसे पुरानी बातें याद आ रही थी। वह कस्में, वह वादे, जुदाई, ये सब इशिका को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वह ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पा रही थी। तभी वह ये सब सोचते हुए वही बेहोश हो गई। CH-72 जनलेबा मुस्कान। इशिका यही सब सोचते हुए बेहोश हो गई। वह गिरती उससे पहले ही ओम उसे बाहों में थाम लेता है और उसे लेकर दौड़ते हुए ऊपर चला जाता है। उसके पीछे सभी जाते हैं। वही ओम इशिका को बाहों में लिए सीधे अपने कमरे में गया था। उसे इस टाइम कुछ होश नहीं था, बस इतना याद था कि इशिका बेहोश है। जीत भी उसके पीछे कमरे में आ गया था। सभी घरवाले भी आ गए थे। जीत सीधा इशिका को चेक करने लगा, फिर माहिरा को देखते हुए कहा, मेरे कमरे से पूरा सामान ले आना। माहिरा भी बिना कुछ कहे चली गई लाने। ओम इशिका की साइड में बैठा बेसब्री से उसे देखे जा रहा था। उसके बेचैन आंखें उसका दिल का हाल बयां कर रहा था। कुछ देर बाद अंडस्को, जीत पूरा चेकअप के बाद कहता है, सीरियस कुछ नहीं है, बस 2 साल पहले हुई एक्सीडेंट में उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। शायद किसी बात को लेकर इसी ज्यादा सोच रही थी। उसी को सोचते हुए उसे चक्कर आ गए और होश खो बैठी। कब तक होश में आएगी? ओम जीत को देखते हुए पूछता है। सब ठीक ही है अंडस्को, फिर भी मैंने उसके दिमाग को शांत करने के लिए नींद की इंजेक्शन दिया है, रात तक आ जानी चाहिए होश, जीत नॉर्मली जवाब देता है। इन सब में किसी का ध्यान ही नहीं गया था कि ओम इशिका के इतने करीब बैठा है। ओम भी भूल चुका था कि यहाँ घर वाले भी मौजूद है। इन्हीं सब में दादी का ध्यान बस ओम के ऊपर थी। आज तक उन्होंने कभी भी ओम को किसी की इतनी फिक्र करते नहीं देखा था। दादी अब सुबह से सारी बात याद करने लगी। अब उन्हें धीरे धीरे ओम की हरकतें याद आ रही थी। फिर उन्हें कुछ देर पहले की बात याद आई, जब ओम इशिका को बाहों में उठाकर ऊपर आया, तब ओम इशिका के पास खड़ा था। तब दादी को लगा था जीत ने इशिका को उठाया है, पर रूम में आते ही देखा कि जीत तो पीछे था, इशिका ओम की बाहों में थी। ये सब जैसे ही याद आया, दादी मन में कहती है, इसका मतलब सगाई की अंगूठी इशिका और ओम ने एक दूसरे को पहनाया है। ये कहते हुए दादी की आंखें बड़ी हो गई। वो ओम को देखने लगी जो इशिका की हाथों को थामे हुए बैठा था। उनके अब होश उड़ गए, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक बार ओम को एक बार जीत को देखने लगी। बहुत से सवाल उनके मन में घर कर गए थे, अब जिसका जवाब ओम या जीत ही दे सकता था, या बेहोश इशिका, क्योंकि जीत को देख कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि ओम का इशिका के इतना पास होने से उसे कोई फर्क पड़ रहा होगा। इतना सब कुछ सोचते हुए दादी अब नज़र घुमाकर माहिरा को बेबस नज़रों से देखती है, लेकिन जैसे ही दादी की नज़र माहिरा की नॉर्मल एक्सप्रेशन पर जाती है वो और शौक हो जाती है।
अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। अब तक उन्हें लगा शायद माहिरा को लगा उसकी एंगेजमेंट ओम के साथ ही हुई है, पर अब उसकी ये नॉर्मल एक्सप्रेशन देख उनका सर चकरा गया। क्या माहिरा को ये सब पहले से पता था? अब उनके दिमाग में ये सवाल चलने लगे। तभी जीत की शांत आवाज आई, आप सब गेस्ट को देखिए, यहाँ में माही और ओम है। सबको जीत की बात सही लगी तो सब चले गए। दादी भी चली गई पर मन में हजारों सवाल लिए। सबके जाने के बाद जीत और माहिरा भी ओम को इशिका के पास छोड़ बाहर आ गए, लेकिन वह दोनों जैसे ही बाहर आए सामने दादी को देख घबरा गए। दादी को इतना सीरियस देख जीत ने सवाल किया, दादी कुछ हुआ है क्या? हुआ नहीं, होने वाला है, तुम दोनों मेरे साथ आओ। दादी कड़क आवाज में ये कहकर आगे बढ़ गई। जीत और माहिरा भी दादी के पीछे चल पड़े। अब दोनों बहुत डरे हुए लग रहे थे, उनके मन में हजार सवाल थे अब दादी को लेकर। कुछ देर बाद दादी का कमरा अंडरस्को, ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम दोनों मुझे बताओगे? दादी जीत और माहिरा को घूरते हुए पूछती है। जीत और माहिरा दादी की थोड़े गुस्से भरी आवाज सुन डरते हुए एक साथ कहते हैं, कहा, क्या चल रहा है दादी? कुछ नहीं चल रहा है, आप ये क्या पूछ रही है? उन दोनों की जवाब से नाखुश होकर दादी गुस्से में कहती है, ज्यादा नासमझ बनने की जरूरत नहीं है, क्या नाटक लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, मुझे सब पता है। क्या लगता है तुम दोनों को कि दादी बुरी हो गई है? अंडरस्को, कुछ समझ नहीं आएगा, सच जानना है मुझे बस और कुछ नहीं। अगर सच बोलना है तो बोलो अंडरस्को, वरना मेरे पास बहुत तरीका है पता करने का। दादी को इतने गुस्से में देख अब जीत और माहिरा दोनों ही एक दूसरे को देखने लगते हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी दादी दोबारा पूछती है, ये ओम ने इशिका को और तुमने माहिरा को अंगूठी क्यों पहनाई? क्या वजह है? ओम के दिल में इशिका के लिए इतना फिक्र क्यों है? क्यों तुम दोनों सब देखते हुए भी इतना खामोश हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं? दादी की इतनी सवाल सुन जीत बस एक लाइन में जवाब देता है, इशिका आपकी ओमकार की पत्नी है। इतना सुनना था कि दादी शौक में जीत को देखने लगी। उन्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रही थी, इसलिए वह दोबारा पूछी, क्या कहा तुमने? इशिका मेरे ओमी की पत्नी? पर कैसे, कब हुई उन दोनों की शादी? इस बार दादी की सवालों का जवाब माहिरा देते हुए कहती है, 6 साल पहले। ये दादी के लिए दूसरा झटका था। वह शौक में दोनों को देखने लगी। वहीं दूसरी तरफ ओमकार इशिका की हाथों को थामे हुए बैठा था। तभी उसे कुछ याद आया और उसने तुरंत किसी को फोन लगाकर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए। अब ओम के होंठों पर एक मुस्कान थी जो कि जानलेवा थी। दादी को इतना बड़ा सदमा लगा था कि वह शौक में वही खड़ी रह गई। बहुत देर जीत की आवाज लगाने के बाद जा वह होश में आई और सवाल की, ओमी की शादी हो गई और हम में से किसी को नहीं पता? इतना कुछ हो गया, पर अगर वह दोनों शादीशुदा है तो ये सब क्यों हो रहा है? दादी की सवाल पर जीत बोला, दादी याद है शायद आपको अंडरस्को, 6 साल पहले अर्जुन अंकल ने विक्रम अंकल से प्रिशा और ओम की शादी की बात की थी। जीत की बात सुन दादी उसे देखते हुए कहती है, हाँ याद है। दादी की हाँ सुन जीत फिर एक नज़र माहिरा और दादी को देखते हुए कहना शुरू करता है, शादी तो अर्जुन अंकल ने प्रिशा और ओम की तय की थी, पर आपका लाडला प्रिशा से नहीं इशिका से दिल लगाए बैठा था और उसने अपनी मोहब्बत हासिल भी कर ली। शादी कर ली उसने इशिका से और बना लिया अपना हमेशा हमेशा के लिए। पर वह इस सच से अनजान था कि प्रिशा और इशिका 2 बहनें हैं। उसके लिए इशिका नहीं प्रिशा थी और इसी वजह से उसकी जिंदगी तबाह हो गई। इसके बाद से उस दिन से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ सब दादी को बता दिया जीत ने। दादी तो सब कुछ सुनकर हैरान हो जीत को देखे जा रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रही थी ओम की जिंदगी में इतना सब हो गया और पता भी नहीं चला। ये सब सोचते हुए दादी बेड पर जा बैठ गई। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया एक पल को। फिर अगले ही पल दादी जीत को देखते हुए बोली, इशिका ने जो भी फैसला लिया सही लिया। हाँ, हम सबको ओम के बारे में भी सोचना चाहिए क्योंकि वह भी गलतफहमी का शिकार हुआ था। पर उसने जो बर्ताव इशिका के साथ किया वो सही नहीं था। कोई कैसे अपने बीवी को रखेल कह सकता है? ये सब बोल दादी जीत और माहिरा को देखते हुए कठोर आवाज में कहती है, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों उन्हें फोर्स करो, जो जैसा हो रहा है वैसा ही होगा। इशिका को पूरे हक है अपना फैसला लेने का और मेरा पोता इस काबिल है कि अपनी बीवी को खुद मना लेगा। अगर उसे इशिका चाहिए तो अपनी सारी हद पार कर उसे लड़ना होगा। मुझे यकीन है मेरा पोता अपनी मोहब्बत की सारी नाराजगी दूर कर देगी और उसकी शादी भी किसी और से होने नहीं देगी। दादी की बातें जीत और माहिरा को भी सही लगी, इसीलिए दोनों और कुछ कहे बिना बाहर आ गए। जीत को डर था शायद दादी नाराज हो जाएंगी या कुछ उल्टा सीधा बोलेंगी, पर अब सब कुछ ठीक है। दूसरी तरफ अंडरस्को ओम इशिका को छोड़कर बालकनी में जा खड़ा था। ओम का कमरा एक स्वीट था, इसमें सारी फैसिलिटी थी अंडरस्को और मास्टर बेडरूम बहुत बड़ा था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। अब रात की 2 बज रहे थे। तभी इशिका को थोड़ा थोड़ा होश आ रहा था। वो अपनी आंखें धीरे धीरे खोल चारों तरफ देखने लगी। वह समझने की कोशिश कर रही थी कहाँ पर है वह, पर लाख कोशिश के बाद भी समझ नहीं पाई। कुछ देर बाद वह उठकर वहां से जाने को हुई तो अंडरस्को उसकी नज़र बालकनी में खड़ा एक परछाई पर ठहर गई।
एक परछाई देखते ही इशिका धीरे धीरे बालकनी की तरफ अपनी कदमों को बढ़ा देती है। वह जैसे ही बालकनी में जाती है वहां का नज़ारा देख अपनी जगह पर ही रुक जाती है। CH-73 क्या तुम रुक जाओगी? इशिका जैसे ही बालकनी में जाती है उसकी आंखें सामने खड़े इंसान पर जम जाती है। इशिका की तरफ पीठ किए हुए सामने रेलिंग से टिक कर ओम खड़ा था। ओम ने अभी सिर्फ एक वाइट शर्ट पहन रखा था। उसकी वेल शेपर बॉडी पीछे से बहुत ही अट्रैक्टिव दिख रही थी। किसी की पैरों की आहट सुन ओम धीरे से पीछे मुड़कर देखता है तो अपने सामने लाल गाउन में खड़ी इशिका को पाता है। इशिका की उस सुंदर से बेदाग चेहरे पर ओम की आंखें ठहर जाती है और उसकी कदम इशिका की ओर बढ़ जाते हैं। वही इशिका जैसे ही ओम को अपनी ओर आते देखती है तो वहां से साइड होकर जाने लगती है। तभी उसकी नज़र साइड में जाती है। ये बालकनी बहुत बड़ी थी। इसकी एक साइड पर बहुत सुंदर तरीके से एक डिनर डेट अरेंज किया हुआ था। व्हाइट लिली और रेड रोजेस से डेकोरेशन किया गया था। इशिका को ये समझते देर नहीं लगी कि ये सब ओम ने प्लान किया था, पर अब सवाल थे किसके लिए। इशिका यही सब सोचने में बिजी थी तभी उसे किसी की गर्म सांसें अपनी चेहरे पर महसूस हुई। ये महसूस होते ही इशिका अपनी जगह जम गई। वह बहुत मुश्किल से अपनी पलकें उठाकर ऊपर देखी तो ओम उसके बहुत करीब था। ओम को इतने करीब देख इशिका 2 कदम पीछे होने को हुई अंडस्को तो ओम ने उसकी एक हाथ को पकड़ उसे अपने एकदम करीब कर लिया। ओम की इस स्टेप से इशिका एक झटके के साथ ओम के बिल्कुल करीब आ गई और अपनी ग्रे आंखों से ओम को देखने लगी। तभी ओम की बहुत ही सॉफ्ट आवाज आई, कैसी है अब तबीयत? क्यों इतना स्ट्रेस लेती रहती हो बेबी? सब मुझ पर छोड़ दो, मेरे रहते तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, समझी? ओम की इतनी केयरिंग सॉफ्ट आवाज सुन इशिका उसकी आंखों में देखने लगी। वही ओम अब अपने दूसरे हाथ से इशिका की गालों को सहलाते हुए इशिका की चेहरे की थोड़ा करीब आ गया। इशिका तो ओम की नीली आंखों में इतनी खो गई कि उसकी मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रही थी। वह उसे ही देखे जा रही थी। ओम ने जब देखा इशिका उसकी आंखों में खोई हुई है वह थोड़ा और झुककर धीमे से कहता है, बीवी ऐसे ही देखोगी तो मैं खुद पर से अपना काबू खो दूंगा। ओम की मीठी सी धीमी आवाज में ये बात सुनते ही इशिका होश में आ गई और ओम को घूरते हुए बोली, बीवी नहीं हूं मैं आपकी मिस्टर ओमकार दीवान। और क्या तुमने शराब पी है? बीवी नहीं हो पर बीवियों वाली सवाल करती हो। ऐसा भी क्या हुई खाता हमसे कि अंडस्को हमसे यूं दूर दूर भागती हो? ओम दीवानगी भरी आवाज में कहता है। इशिका समझ गई थी ओम अभी काफी नशे में है, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस ओम को खुद से दूर करते हुए बोली, ओम रात हो गई है, मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। ये बोलकर इशिका जैसे ही मूड कर जाने वाली थी ओम उसे एक पल में गोद में उठा लेता है। इशिका की आंखें बड़ी हो गई ओम के ऐसा करते ही। वह आंखें बड़ी कर ओम को देखने लगी। ओम की नशीली आंखें इशिका की आंखों को ही देख रही थी। इशिका भी ओम की आंखों में देखते हुए सब भूल गई और उसकी आंखों में खोने लगी। तभी ओम की आवाज आई, बीवी आई लव यू। ओम के मुंह से ये सुनते ही इशिका की पूरे बदन में गुदगुदी होने लगी। हाँ, नाराजगी थी पर प्यार भी ओम से बेसुमार करती थी इशिका, चाहे वह जताए या ना जताए। ओम इशिका को बाहों में लेते हुए ही आगे बढ़ गया और उसे ले जाके चेयर पर बिठा दिया। वही इशिका के कानों में अभी भी ओम के कहे गए शब्द गूंज रहे थे, आई लव यू। ये याद कर करके उसके कान और गाल लाल हो गए थे। इशिका को तब होश आई जब उसे अपने गर्दन पर ओम की गर्म सांसें महसूस हुई। वह होश में आते हुए झट से मुड़कर साइड में देखती है तो उसकी होंठों ओम की होंठों से टच हो जाती है। ओम जो कि पहले से ही नशे में था, इशिका की होंठों की छुयन से बहक गया और उसकी होंठों को अपने होंठों में जकड़ लेता है। ओम की इस स्टेप से इशिका भी सुन्न पड़ गई। ओम की मुंह से आ रही वाइन की हल्की हल्की स्मेल इशिका को भी बहका रही थी, पर फिर भी इशिका अपने आप को कंट्रोल कर ओम को दूर धकेल देती है। ओम नॉर्मली खड़ा था इसीलिए इशिका के धक्का देते ही वह भी दूर हो गया, पर अब उसके चेहरे पर नाराजगी साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो अपनी नीली आंखों से इशिका को ऊपर से नीचे तक घूरने लगता है। ओम के ऐसे घूरने से इशिका थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। वह जैसे तैसे वहां से उठती है और फिर से जाने लगती है, लेकिन इस बार ओम पीछे से उसे बहुत प्यार से अपनी बाहों में भर लेता है। ओम की इतनी प्यार भरी छुयन से इशिका एक बार फिर उसकी बाहों में कैद हो जाती है। क्यों मैं तुमसे दूर होकर भी पास रहना चाहती हूँ? क्यों आज भी तुम्हारी छुयन से मुझे सुकून मिलती है? इशिका मन ही मन सोचने लगती है। इशिका मन में सोच ही रही थी तभी ओम की मधुर आवाज गूंजी उसके कानों में, अंडस्को। ओम धीमे से गाना गाते हुए इशिका को अपनी तरफ पलटकर उसके चेहरे को पकड़ अपने चेहरे के पास ले आता है, अंडस्को, और अपनी आंखों से इशारा करता है। ओम की इशारा को समझते ही इशिका की आंखें छोटी हो जाती है। दरअसल ओम की इशारा इशिका की गुलाबी होंठों की तरफ था। वही ओम अपने धुन में मग्न अभी भी गाना गा रहा था। अब ओम का एक हाथ इशिका के कमर से होते हुए पूरे पीठ पर घूम रहा था, जिससे इशिका की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, पर वह ओम के आगे इतनी बेबस थी कि कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पा रही थी। और ओम उसकी कमजोरी का फायदा उठाते हुए उसकी खुली कंधों को किस करने लगा था। फिर एक झटके से उसे गोद में उठाकर गाना कंटिन्यू करते हुए कमरे की तरफ ले जाने लगा, अंडस्को। ओम की आंखों में इस वक्त बेसुमार बेइंतहा प्यार था,
जिसे देख इशिका अपनी नाराजगी तक भूल गई थी। वह भी ओम की आंखों में प्यार से देख रही थी। ओम इशिका को सीधा बेड पर ले जाके लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। इशिका के दिल अभी दुगनी स्पीड से दौड़ रही थी ओम को इतने पास देख। वही ओम की नज़र इशिका की गोरी कॉलर बोन पर थी। इशिका तो इस तरह मदहोश हो गई थी, ओम की आंखों में गुम होकर उसे कुछ होश ही नहीं था। वही ओम भी धीरे धीरे इशिका पर झुकता गया। ओम को यूं अपने और करीब आते देख इशिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। इशिका की बंद आंखें देख ओम बहुत धीमे मगर सेक्सी आवाज में कहता है, बीवी आंखें खोलो। इशिका ओम की आवाज सुनकर भी आंखें नहीं खोलती, तो ओम थोड़ा और झुककर उसकी कॉलर बोन पर किस कर लेता है, फिर जोर से बाइट कर लेता है। आह! ओम के बाइट करते ही इशिका जोर से चिल्लाते हुए आंखें खोल देती है। आंखें खोलते ही इशिका के सामने ओम की शरारत से भरी आंखें और मुस्कुराती होंठ थे। ओम को यूं हंसते देख इशिका मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तुम्हें तो अच्छा लगता है मुझे दर्द देकर मुस्कुराना। इशिका के इस बात को सुनते ही ओम के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है और उसकी आंखों की चमक भी गायब हो जाती है। अब उसकी आंखों में फिर गिल्ट नजर आने लगते हैं, जिसको इशिका भी समझ जाती है। पर अब इशिका के बातों ने ओम को एक बार फिर सब याद दिला दिया था। ओम बिना एक पल गवाए इशिका के ऊपर से उठ जाता है और इशिका से मुंह फेर कर कहता है, रात बहुत हो गई है, यहाँ सो जाओ, मैं दूसरे रूम में जा रहा हूँ सोने। इतना कहकर ओम जाने को होता है तो इशिका ओम को पुकारती है, ओम। इशिका के मुंह से अपना नाम सुन ओम रुक जाता है पर पीछे नहीं मुड़ता। वही ओम को रुकते देख इशिका कहती है, तुम यही रहो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वैसे भी ये तुम्हारा कमरा है, कोई क्या सोचेगा अगर मैं सुबह तुम्हारे कमरे में मिली तो। इशिका की ये बात सुनकर ओम ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे गुस्सा आ रहा था अब। इशिका के मुंह से ये सुनने की आशा नहीं था उसे। कोई क्या सोचेगा से क्या मतलब, बीवी उसकी तो उसी के कमरे में मिलेगी ना। ये सोच ओम को अब इशिका पर गुस्सा आ रहा था। तभी दोबारा इशिका कहती है, मैं चलती हूँ। इशिका का ये कहना था कि ओम पीछे मुड़कर उसे घूरने लगता है, पर इशिका उसकी घूरती हुई आंखों को इग्नोर कर साइड से जाने लगती है। वह ओम से एक कदम दूर गई ही थी कि ओम उसे पीछे से बाहों में भर कर कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अगर मैं कहूँ कि तुम मुझसे दूर मत जाओ, क्या तुम रुक जाओगी? CH-74 बेबाशी, क्या तुम रुक जाओगी? अगर मैं कहूँ मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। ओम धीमी सेक्सी आवाज में इशिका को पीछे से बाहों में भरे उसकी कानों में कहता है। ओम की धीमी आवाज और गर्म सांस को अपने कानों में महसूस कर इशिका शिहर गई। वो ओम की हाथों को खुद के ऊपर से छुड़ाते हुए कहती है, ओम वो तुम अभी होश में नहीं हो, हम कल बात करते हैं। पर ओम ने उसकी एक नहीं माना। वह उसे अपने तरफ पलटकर फिर से उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, बोलो ना बीवी, क्या तुम मेरे पास रहोगी? क्या मुझसे प्यार करोगी? ओम की आंखों में बेचैनी साफ झलक रही थी इशिका के जवाब को जानने की, पर इशिका अभी भी अपने पुराने जख्म को भूली नहीं थी। वह ओम की बातों की जवाब दिए बिना ही जबरदस्ती ओम से अपने आप को छुड़ा कर चली जाती है। इशिका के जाते ही ओम वहीं बैठ जाता है, फिर दरवाजे को देखते हुए कहता है, ये दीवानगी की आलम क्या है अंडस्को, तू क्या जाने कितने दीवाने हैं हम तेरे अंडस्को। तेरी जुदाई में तुझसे नफरत किया अंडस्को, पर तुझसे किए हर एक नफरत में तुझसे और प्यार किया अंडस्को। अब जुनून है तू मेरा अंडस्को, तुझे हर कीमत पर अपना बनाकर ही दम लूंगा अब मैं। ओम की आंखों में अब एक अलग ही जुनून दिख रही थी। वही इशिका ओम के रूम से निकलते ही दौड़कर अपने रूम में चली जाती है। रूम में पहुंचते ही वह फुट फुट कर रोने लगती है। कुछ देर यूं रोने के बाद वह चीख चीख कर कहती है, हाँ रहना है मुझे तुम्हारे पास, ये जानते हुए भी कि तुमने मुझे कितना दर्द दिया, पर यह दिमाग दिल की बात मानने नहीं देता है। मैं क्या करूँ बोलो ओमकार दीवान, क्या करूँ? तुम्हारे वजूद, तुम्हारा खुशबू सब मुझे तुम्हारे पास खींचती है, पर मैं चाहकर भी दिमाग से पुरानी यादें मिटा नहीं पाती। अब मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हें समझाऊं? ये सब कहते हुए इशिका और जोर से रोने लगी। अगली सुबह अंडस्को इशिका की नींद डोर की नॉक होने से टूटी। वह जल्दी से उठकर इधर उधर देखती है तो खुद को नीचे डोर के पास ही देखती है। ये देख वह समझ जाती है शायद रात को यही सो गई थी। वह ये सब सोच ही रही थी कि दोबारा डोर नॉक होता है। हाँ कौन? इशिका अपने सोच से बाहर आते हुए कहती है। बेटा नीचे आओ जल्दी, ओमकार ने सबको नीचे बुलाया है अंडस्को, कोई इंपॉर्टेंट अनाउंस करना है उसको। ये आवाज़ जीत की मोम की थी। जीत की मोम इशिका को ये कहकर चली जाती है। इशिका भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर ओमकार ऐसा भी क्या बोलने वाला था कि उसको भी बुलाया था। कुछ देर बाद अंडस्को इशिका आकर माहिरा और प्रिशा के साथ खड़ी हो जाती है। ओमकार सबके बीच में किसी राजा की तरह सोफे पर बैठा हुआ था। सबके आ जाने से दादी कहती है, अब बोलो भी ओमी, ऐसा भी क्या बोलना था? दादी के पूछने पर ओमकार सबको देखते हुए कहता है, मुझे माहिरा से नहीं प्रिशा से शादी करनी है। ओमकार का इनता कहना था कि सभी शौक में उसे देखने लगते हैं। वही इशिका ना समझी में ओम की बातों को समझने की कोशिश करती है और जैसे ही उसे समझ आती है आंखें फाड़ कर ओम को देखने लगती है। ओम की भी आंखें इशिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। ओम ने जैसे ही इशिका की चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन देखा उसके होंठों पर ईविल स्माइल आ गई।
वहां खड़े सभी मेंबर की आंखों में कई सवाल थे। वो लोग सवाल पूछते उससे पहले ही ओम ने कहना शुरू किया, शायद आप लोगों को पता नहीं है, अंडरस्को की जीत और माहिरा एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जीत माहिरा से शादी कर ले। ओम की बातों को सुनने के बाद दादी एक्साइटेड होते हुए बोली, ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब अब तुम्हें इशिका से शादी करनी चाहिए। दादी की बात वहां खड़े सबके दिमाग के ऊपर से गई, पर वहां खड़े ओम को समझ आ गया। फिर भी वो नासमझ बनते हुए पूछता है, क्या कहना चाहती है आप दादी? ओम की सवाल पर इशिका ने उसे घूर कर देखा। वही दादी अपनी खुशी छुपाते हुए बोली, मतलब जब जीत और माही बेटा एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं अंडरस्को, तो इशिका का क्या होगा, इसीलिए तुम उससे शादी कर लो। दादी की ये बात सबको सही लगी, पर ओम ने तो कुछ और ही सोच रखा था। वह चाहता तो अभी हाँ बोल सकता था, उसके एक हाथ से इशिका उसकी होती हमेशा के लिए, लेकिन यह बात इशिका की दिल जीतने की थी। इशिका के दिल को यह एहसास दिलाने की थी कि उसकी दिल अभी भी ओम ने नाम पर धड़कती है। कुछ देर ओम यूं सबको इग्नोर कर इशिका को चोर नजरों से देखता रहा। इशिका की चेहरे के एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा था वह नहीं चाहती कि ओम हाँ बोले। ये देख ओम एक फीकी मुस्कान होंठों पर ला बोला, दादी शायद आपने सुना नहीं, मैंने कहा मुझे प्रिशा से शादी करनी है, ना ही इशिका से। ओम की ये बात सुन जहाँ एक जगह इशिका के दिमाग को तसल्ली मिली, वही उसके दिल में दर्द होने लगा। इशिका कुछ और सोचती उससे पहले ही ओम ने कुछ ऐसा कहा कि इशिका, प्रिशा और रोहन की आंखें बड़ी हो गई और बाकी घरवालों का दिमाग ही घूम गया। ओम की आंखों में जहाँ एक सस्पेंस था, वही इशिका हैरान थी। प्रिशा खामोश होकर कभी ओम तो कभी रोहन को देख रही थी। वही रोहन, उसके चेहरे पर हजारों एक्सप्रेशन आ जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या रिएक्शन दे, क्या नहीं। आज दूसरी बार था जब वह अपने इश्क के हाथों मजबूर बीच मझदार पर खड़ा था। एक तरफ इश्क, दूसरी तरफ चाहत खड़ी थी। इससे बेबस रोहन कभी नहीं था, उस दिन भी नहीं जब उसे इशिका और प्रिशा की सच्चाई पता चला था। CH75 चाहत, दादी अगर आपको इशिका की फिक्र है तो क्यों ना आप इशिका की शादी छोटे से करवा दे, इससे आपका ही फायदा, आपको दो दो पोता बहू मिल जाएगा। ओम बहुत मामूली ये बात कह गया, ये जाने बिना ही कि रोहन भी एक टाइम पर इशिका की सादगी पे मर मिटा था। वह ये बोल गया। रोहन तो अपने जगह जम ही गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ इशिका थी, उसका पहली चाहत, जिस चाहत के पीछे वो सालों भटका था। जब जब वो मिली तो कोई और ही मिली जिससे उसे इश्क हुआ। रोहन को ये तो पता था कि ये सब ओम की चाल है, बस इशिका से उसकी शादी ओम होने नहीं देगा। आखिरकार है तो वह ओमकार दीवान की मोहब्बत, पर फिर भी रस्मों कस्मों की वजह से वह इशिका से बार बार टकराएगा। इसी चीज की डर उसे दिल ही दिल में खा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी इशिका रोहन के दिल और दिमाग पर छाई हुई थी। वह पहली मुलाकात आज तक नहीं भुला था रोहन को डर था कहीं उसकी चाहत ओमकार और इशिका के प्यार के बीच ना आ जाए। वही उसे एक डर ये भी था कि प्रिशा के दिल में एक टाइम पर ओम था, और शायद अभी भी है। तो क्या इन सब से प्रिशा पहले से ही सहमत है? क्या प्रिशा फिर से कोई खेल खेल रही है? वही प्रिशा, उसके चेहरे पर ब्लैंक एक्सप्रेशन थे। उसको समझ नहीं आ रहा था अपने किस्मत पर हंसे या रोए। जब ओम उसे चाहिए था तब ओम ने उसे छोड़ इशिका को अपना लिया। अब जब उसे रोहन से प्यार होने लगा है तो ओम उसे अपना रहा है। ये सब एक नाटक है, ये जानते हुए भी प्रिशा को रोना आ रहा था। वही इशिका, जिसे एक पल लगा शायद अब वो चैन से सांस ले सकती है, दूसरे ही पल उसे झटका लग गया। रोहन से शादी, ये ओम क्या कह रहा है? इशिका मन ही मन कहती है, और ओम प्रिशा से शादी कर रहा है अंडरस्को, पर क्यों? इशिका का दिमाग फटे जा रहा था अब। तभी उसे रोहन की आवाज़ सुनाई दी, भाई मैं तैयार हूँ इशिका से शादी करने के लिए। रोहन की इस अनाउंसमेंट के बाद प्रिशा और इशिका दोनों ही उसे आंखें फाड़ कर देखने लगे। इशिका उसे देखते हुए सोचती है, ये मिस्टर धनराजगीर क्या बकवास कर रहे हैं, इनको सब पता है फिर भी ये सब। फिर कुछ सोच कर कहती है, एक मिनट, क्या कहा इसने? भाई, कुछ देर पहले दादी को भी ओम ने कहा था दोनों पोता बहू, पर यह कैसे हो सकता है जबकि दीवान फैमिली की एक ही बारिश है, वह है ओमकार दीवान, तो फिर रोहन धनराजगीर कैसे? इशिका का दिमाग अब और कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो खुश हो या दुखी। वही प्रिशा का एक बार फिर रोहन की हाथ टूट गई थी। प्रिशा खाली आंखों से रोहन को देखे जा रही थी, और रोहन वो ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पूरे हॉल में शांति छाई हुई थी। तभी दादी माँ कहती है, ठीक है, अगर बच्चों की यही मर्जी है तो हम सब भी राजी है। फिर सबको देख पूछती है, क्यों? सभी दादी माँ की सवाल पर हाँ कर देते हैं। तो दादी माँ सबको देख कहती है, तो चलो तैयारी करो, शाम को तीनों दुल्हन की मेहंदी होंगी। सभी घरवाले ये सुन अपने अपने कमरे में चले गए, पर वहाँ इशिका, प्रिशा, ओम और रोहन अभी भी खड़े थे। तीनों के चेहरे पर अलग अलग एक्सप्रेशन थे, पर ओम, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी आंखों में अब कोई भी देखता तो डर जाता। गहरी नीली आंखों में काफी राज दफन थे और डरावने भी लग रहे थे। चारों की चुप्पी बहुत कुछ छुपा रही थी। सबके दिल का हाल सबके दिल में ही दब कर रह गए थे। कोई भी अपने दिल का हाल बताने को तैयार नहीं था।
या यूं कहे समझने को तैयार नहीं था। चारों ही अपने अपने दिलो दिमाग से जंग लड़ते हुए बेबाक सा अपने अपने कमरे की तरफ जाने लगे। इशिका और प्रिशा ने जैसे ही अपना कदम आगे बढ़ाया, रास्ते में इशिका रोहन से और प्रिशा ओम से टकरा गई। रोहन की आंखों में इशिका को देख पुरानी यादें याद कर इमोशंस जाग उठी। वही इशिका को समझ ही नहीं आ रही थी, रोहन की आंखों में ये अलग इमोशंस क्या है। वही ओम और प्रिशा जब टकराए तो ओम की आंखें बिल्कुल इमोशनलेस थे, पर प्रिशा उसे भी उन दोनों की पहली मुलाकात याद आ गई थी, जिसे याद कर उसकी होंठों पर एक फीकी मुस्कान उभर आई थी। उसे याद थी कैसे पहली ही मुलाकात में उसने ओम को किस किया था, फिर ओम से दूसरी मुलाकात में लड़ाई। कुछ ही पल में ओम और प्रिशा जल्दी से एक दूसरे से दूर हो गए, लेकिन तभी उनकी नज़र साइड में गई जहां रोहन इशिका आमने सामने बहुत नज़दीक खड़े थे। उनकी नज़दीकी देख ओम और प्रिशा के दिल में एक टिस सी उठी, पर वो दोनों कहते भी क्या। वही रोहन को किसी चीज़ की होश नहीं थी। वो इशिका की ग्रे आंखों में डूबते हुए सोचने लगा, यही लड़की थी जिसे देख रोहन को पहली बार अपने दिल में कुछ महसूस हुआ था, जिसकी मुस्कुराहट देख रोहन की होंठों पर भी मुस्कान आ गई थी। यही लड़की थी जिसे रोहन पिछले 10 साल से ढूंढ रहा था। उसे लगा उसकी तलाश 2 साल पहले खत्म हो गई थी, लेकिन वह गलत था, उसकी तलाश जाकर अब खत्म हुई है। रोहन की आंखों को इशिका तो नहीं पढ़ पाई, लेकिन ओम को 1 मिनट नहीं लगा रोहन की आंखों को पढ़ने में, और जैसे ही उसे समझ आया को उसकी हाथों की मुट्ठी कस गई और भौहें तन गए। अब उसे अपने ही फैसले पर पछतावा हो रहा था। उसके मन में अब ये सवाल चलने लगा, 76 योर हस्बैंड। रोहन और इशिका को करीब देख ओम और प्रिशा के दिल जल उठे। वही रोहन की आंखों में इशिका के लिए फीलिंग्स देख अब ओम को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। ये सब देख इशिका पीछे हटती या रोहन कुछ कहता उससे पहले ही ओम इशिका की कलाई पकड़कर उसे अपने साथ ले गया। इशिका बेचारी कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो हॉल की एक कोने पर खड़ी थी और ओम उसके बिल्कुल सामने। ओम की आंखें आग उगल रही थी, वही इशिका भी उसे गुस्से से घूर रही थी। तभी ओम एक झटके के साथ उसकी कमर को थामे हुए उसे बिल्कुल अपने आप से सटा लेता है और कहता है, दूर रहो रोहन से। क्यों रहूं दूर, तुमने खुद ही तो उसे मेरे करीब आने का मौका दिया है। इशिका ओम को पीछे धकेलते हुए कहती है, पर ओम तस से मज नहीं होता। वो अपनी पकड़ इशिका पर और मजबूत करते हुए कहता है, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ। होते कौन हो तुम चाहने वाले, और मुझे कहने वाले कौन हो। तुम्हारी वजह से अब मुझे उससे शादी करनी होगी। मैं पापा को मना भी नहीं कर सकती। मेरी जिंदगी इतना बर्बाद कर तसल्ली नहीं हुई, जो अभी भी मेरे पीछे पड़े हो। क्या चाहते हो तुम, इशिका उसकी बाहों में छटपटाते हुए पूछती है। तुम्हारा पति, ओम बस एक लफ्ज में जवाब देता है। ओम के मुंह से पति सुन इशिका उसे घूरते हुए कहती है, मिस्टर दीवान शायद आप भूल रहे हो को हम दोनों की डाइवोर्स हो चुकी है। अब मैं आपकी पत्नी नहीं हूँ। इशिका की इस बात को सुनकर ओम एक क्यूट सी स्माइल होंठों पर सजाए इशिका की एक गाल को पिंच कर कहता है, भोली बीवी, और हंसने लगता है। इशिका बेचारी उसके दिमाग में कुछ नहीं जाता है तो वह कंफ्यूज होकर ओम को देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो को इसमें भोली क्या। बीवी इतना सोचो मत, हम दोनों का डाइवोर्स कभी हुआ ही नहीं। बस एक कागज के टुकड़े पर साइन करने से तलाक नहीं होती है, उसे कोर्ट में सबमिट करना होता है, जो मैंने आज तक नहीं किया। ओम बहुत ही आसानी से इशिका की आंखों में देखते हुए कह जाता है। इशिका की तो आंखें ही बाहर आ जाती है ये सुन, पर कहीं ना कहीं उसके दिल को ना जाने क्यों सुकून मिलती है, ये जानकर कि अभी भी वो ओम की बीवी है। वही इशिका को हैरान देख ओम उसके कानों के करीब जा धीमी आवाज में कहता है, बीवी अब सब तुम्हारे ऊपर है। तुम चाहो तो सब रुक सकता है, और नहीं चाहोगी तो तुम्हारी नासमझ बहन प्रिशा की जिंदगी जहनुम बना दूंगा। ओम की बातें सुन इशिका उसे बुरी तरह घूरते हुए बोली, प्रिशा से दूर रहो, वह समझती नहीं है ये सब, बस लोगों की बातों में आ जाती है, दिल की अच्छी है। तो मैंने कब कहा बुरी है, ओम इशिका की बातों का जवाब देते हुए बोला। इशिका ओम की बातों से परेशान झल्लाते हुए बोली, क्या चाहते हो। अगर मैं ही चाहिए थी तो तब हाँ क्यों नहीं बोला, जब दादी बोली थी। क्योंकि मेरा मन था कुछ खेल खेलने का, जैसे तुम्हारी बहन ने खेला था, जैसे तुमने खेला था प्रिशा बनकर, ठीक वैसे रस्में होंगी तुम्हारे साथ और सब समझेंगे प्रिशा है मेरे साथ। आसानी से मिल जाए वो चीज़ मुझे मंजूर नहीं, और तुम तो जिंदगी हो मेरी तो कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं तुम्हें पाने के लिए। ओम बहुत ही सेक्सी आवाज में इशिका की आंखों में झांकते हुए बोलता है। ये बोलकर ओम इशिका छोड़कर जाने को होता है, तभी उसे कुछ याद आता है तो पीछे मुड़कर कहता है, बीवी याद रखना कोई और तुम्हारे करीब नहीं आना चाहिए, और ना ही तुम किसी और की करीब जाओगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं दुनिया जला दूंगा, और हाँ तैयार रहना शाम को मेहंदी लगाने के लिए मेरे नाम का। ये बोल ओम एक आंख मार कर चला जाता है। वही उसके जाते ही इशिका गुस्से में अपनी आंखें भींच लेती है। ओम जो वहां से ना जाकर एक पिलर के पीछे छुपे हुए इशिका को देख रहा होता है, वह इशिका को देख एक ईविल स्माइल के साथ कहता है, इश्क की तड़प क्या होता है समझाएंगे तुम्हें, क्या होता है जुदाई बताएंगे, क्या होता है याद में तड़पना सिखाएंगे। जितना मैं तड़पा हूँ इन 6 सालों में तुमको तड़पाएंगे। हर एक पल में तुमको मेरी याद ना आए तो मैं भी ओमकार दीवान नहीं, तुम्हारे दिलो दिमाग पर बस में ही मैं रहूंगा।
ये 3 दिन तुम्हारे लिए 6 जन्म होगा। मेरी 6 सालों की तड़प तुम्हें 3 दिन में देखना होगा। दूसरी तरफ अंडरस्को रोहन अपने रूम में जा डोर बंद कर लेता है। उसे 10 साल पहले की बात याद आ गया था। 10 साल पहले अंडरस्को जब इशिका इंदौर में ही थी। रोहन अपने पापा के किसी काम से इंदौर आया था फैमिली के साथ। 16 साल की रोहन बहुत क्यूट और मासूम था इशिका की तरह। वह अपने कार में बैठा था मॉल के बाहर। उसे शॉपिंग पसंद नहीं था, इसीलिए सब उसे कार में छोड़कर ही गए थे शॉपिंग पर। वह कार में अकेला बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। तभी एक उसी के उम्र की लड़की कार की बाहर दिखी, जो कि कार की बंद शीशे में अपने आप को देख पाउट बना रही थी और कुछ कहे जा रही थी। हाय तुम इतनी क्यूट हो कि तुम्हें अपनी ही नज़र लग जाएगी। और पहले तो रोहन को लगा कि ये बात वह लड़की खुद से ही कर रही थी। फिर बाद में जब रोहन ने शीशे के करीब आ देखा तो नीचे एक छोटी सी पप्पी थी, जिसे देख देख कर वह लड़की बातें कर रही थी। तब से लेकर आज तक वह चेहरा, वह मासूमियत रोहन कभी नहीं भूल पाया था। वह एक बार नहीं था, उसके बाद भी रोहन को वह लड़की 3-4 बार दिखी थी। पर रोहन तब छोटा था, पर जैसे जैसे वह बड़ा होता गया उस अनजान लड़की की चाहत उसके दिल में बढ़ने लगे। तब से वह उसे ढूंढ रहा था और आज उसी से उसकी शादी होने वाली है। नहीं, शायद ये भी एक ख्वाब है। CH-77 प्यार का एहसास। रोहन अपनी पुरानी यादें सोचते हुए यादों से बाहर आ गया। उसे 2 साल पहले की उस मुलाकात की याद आई जब वह प्रिशा से मिला था, जिसे इशिका समझ वह पीछे पड़ गया था, पर वह कोई और थी। यही सब सोचते हुए रोहन की आंखें नम हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता था। प्यार कोई थी और चाहत कोई। कुछ भी कर ले रोहन अब इस बात से भी इनकार नहीं कर सकता था कि उसे अब प्रिशा से प्यार हो गया था। प्रिशा भी बहुत क्यूट थी। हो सकता है कि इशिका की मासूमियत से इश्क हुआ था उसे, पर प्रिशा की बचकानी हरकतों पर खुद को हार बैठा था वह। रोहन अपनी आंखों में आए हुए नमी को साफ करते हुए कहता है, क्या करूं मैं? यही एक ऐसा मौका है जहां मैं इशिका को हमेशा के लिए अपना बना सकता हूं, पर प्रिशा को भी किसी और के होते हुए नहीं देख सकता। इशिका दीवानगी है तो प्रिशा जुनून है मेरा। ये कैसा दौरा ही है। दूसरी तरफ इशिका ओम के जाने के बाद रूम में चली जाती है। उसके दिमाग में अभी भी ओम की कही हुई बातें घूम रही थी। वही ओम उसके दिमाग में रोहन और इशिका घूम रहे थे। उसने एक बार सोचा रोहन से पूछे, फिर अगले ही पल उसे लगा शायद ऐसे पूछना सही नहीं होगा। देखते देखते शाम हो गई। पूरे होटल को दुल्हन की तरह सजाया गया था। आखिरकार देश के सबसे बड़े खानदान की 3 बेटे और 3 बेटी की शादी थी। सब तैयार हो चुके थे। तभी एक लड़की जो कि अपनी लहंगा ठीक करते हुए आ रही थी, वो निखिल से टकरा गई। वो लड़की गिरती उससे पहले ही निखिल उसे अपनी बाहों में थाम चुका था। वही उस लड़की ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन जैसे ही उसको एहसास हुआ वह गिरी नहीं है, धीरे से आंखें खोल देखती है तो सामने निखिल की हैंडसम सा चेहरा था, जो बिना पलके झपकाए उसे देखे जा रहे था। जैसे टीना ने ये देखा वह जल्दी से उठते हुए कहती है, वो मैं अंडरस्को मतलब सॉरी, वह मैंने देखा नहीं था। निखिल जो कि टीना की खूबसूरती में खोया हुआ था, टीना की हरकतों से होश में आ गया और इधर उधर नजरें घुमाते हुए बोला, हम अंडरस्को, वैसे तुम्हारी गिरने की और टकराने की आदत गई नहीं अभी भी। निखिल की बातों में टोंट महसूस कर टीना उसे घूरने लगी, तो वही टीना की इस हरकत पर निखिल मुस्कुरा दिया, जिस पर टीना और चिढ़ गई। पर निखिल वह तो मजे ले रहा था, इसीलिए वह टीना के थोड़े और मजे लेने के लिए टीना की तरफ अपना कदम बढ़ाते हुए कहता है, वैसे मिस ब्यूटीफुल अंडरस्को, तुम्हें पता है? टीना तो एक पल निखिल को यूं करीब आते देख घबरा गई, फिर एक लंबी सांस लेते हुए थोड़ी हिम्मत जुटाकर पूछी, क्या? टीना की सवाल पर निखिल उसके और थोड़ा करीब आ गया, जिसे देख अब टीना की हालत और खराब हो गई। वह भी थोड़ा सा पीछे खिसक कर खड़ी हो गई, लेकिन पीछे जाते हुए उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। वही निखिल भी धीरे धीरे उसके एकदम करीब आ गया। दोनों इतने करीब थे कि निखिल के और एक कदम आगे बढ़ाते ही दोनों की बीच की गैप खत्म हो जाती। टीना निखिल को इतने करीब देख उसकी आंखों में अपनी घबराई हुई आंखों से देखने लगी। वही टीना की यूं घबराई चेहरे को देख निखिल के दिल में हलचल होने लगी थी। निखिल जो बस टीना को परेशान करना चाहता था, अब वह खुद परेशान हो चुका था। वह टीना की आंखों में देखते हुए ही थोड़ा झुक गया और अपने होंठों को टीना की होंठों पर रख दिया। निखिल के ऐसा करते ही टीना की आंखें बड़ी हो गई। वो कुछ सोच समझ नहीं पा रही थी। उसके आंखों के सामने निखिल का सुंदर सा चेहरा था। निखिल की आंखें भी खुली हुई थी। उसकी आंखें भी टीना की आंखों को ही देख रही थी। किस करते वक्त धीरे धीरे निखिल अपने दोनों हाथों को टीना की पतली सी कमर पर रख देता है। निखिल की ठंडी हाथों की स्पर्श से टीना अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही निखिल धीरे से टीना को कमर से उठाते हुए साइड वाले कमरे में ले जाता है और डोर से सटाकर उसे पेशेनेटली किस करने लगता है। निखिल की धीरे धीरे डीप होती किस से टीना की सांसें उखड़ती जा रही थी और धड़कनें बढ़ रही थी। कुछ देर बाद जब निखिल को महसूस हुआ कि टीना अब सांस बिल्कुल नहीं ले रही थी, वह जल्दी से उसकी होंठों को आज़ाद कर देता है।
उसके आज़ाद करते ही टीना खांसने लगती है और जोर जोर से सांस लेती है। उसे देख ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से सांस नहीं ली हो। टीना की होंठ पूरी लाल हो चुकी थी इस डीप पैशनेट किस से। कुछ देर तक अपने उखड़ती सांस को काबू कर टीना जैसे ही सामने देखते ही शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। निखिल उसे कुछ इस नज़र से देख रहा था कि टीना उसकी नज़रों को सह नहीं पा रही थी। वही टीना को शर्माते देख निखिल उसकी होंठों को अपने उंगली से सहलाते हुए बोला, अब से ये सिर्फ मेरे है, कोई और इसे छुए इसकी इजाज़त नहीं है। निखिल की बात पर टीना उसे नज़रें उठाकर देखने लगती है तो निखिल उसके गालों को प्यार से किस कर कहता है, जब से देखा है तुम्हें होश खो बैठे है, लगता है प्यार हो गया है तुमसे पहली ही नज़र में। टीना कुछ नहीं कहती निखिल के मुंह से ये सुनकर भी तो निखिल दोबारा कहता है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सोचो पर अंडस्को याद रखना आज के बाद तुम्हें और तुम्हारी होंठों को कोई और ना छुए। आगे का मुझे पता नहीं अंडस्को, पर अब ये मेरे है। आज तक किसी ने मुझे किस नहीं किया है। निखिल की बातें सुन टीना अपनी नज़रें चुराते हुए कहती है, पता है। निखिल बस एक लफ्ज़ से जवाब देता है, जिसे सुन टीना उसे सवालिया नज़रों से देखने लगती है। टीना की सवालिया नज़रें देख निखिल उसकी गालों को सहलाते हुए कहता, रात को मिलता यही बताते हैं, अभी चलो बाहर फंक्शन शुरू हो गया होगा। ये कहकर निखिल बाहर चला जाता है तो वही टीना निखिल को ऐसे जाते देख कहती है, ये क्या बात हुई, मैंने कब कहा मैं मिलूंगी। ये बिना जवाब सुने कैसे चला गया। CH-78 नफरत। नीचे सोफे पर इशिका, प्रिशा और माहिरा को बिठाया गया था। तीनों लड़कियां ही घूंघट में थे। आज पहचानना और भी मुश्किल था क्योंकि तीनों की लहंगा समय कलर और समय स्टाइल की थी। कुछ देर में मेहंदी वाली भी आ गई। मेहंदी वाली मेहंदी लगाती उससे पहले ही उसके हाथों से किसी ने मेहंदी छीन ली। ये देख जब सभी उस तरफ देखे तो ये मिस्टी थी। वह सबको खुद की तरफ देखते देख कहती है, सबसे पहले भाभियों को मेहंदी भाई लगाएंगे। सबको ये बात सही लगी तो सब राजी हो गए। तभी ऊपर से तीनों लड़के एक साथ आए। तीनों को देख एक पल को सब देखते ही रह गए। ओमकार, रोहन और जीत हरा रंग की कुर्ता में कमाल लग रहे थे। बस तीनों के चेहरे पर मास्क था क्योंकि पंडित जी की हिसाब से कोई शादी वाले दिन के पहले किसी भी रस्म के समय चेहरा नहीं देख सकता था। उन तीनों को आते देख मिष्टी बोली, भाई अब आप अपनी अपनी दुल्हन पहचानो और मेहंदी लगाओ। ये बोल वह हंसने लगी और तीनों उसे ऐसे हंसते देख घूरने लगे तो वह चुप हो गई। फिर तीनों लड़के लड़कियों को गौर से देखने लगे। कुछ देर देखने के बाद ओमकार और रोहन ने एक ही लड़की की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। ये देख सभी उस ओर देखने लगे। वही घूंघट में बैठी इशिका की धड़कनें बढ़ गई। ओम की कदम अपने ओर देख दूसरी तरफ ओम की नज़रें रोहन पर गया जो उसी के साथ इशिका की ओर जा रहा था। ये देख उसने लंबी लंबी कदम भरे और इशिका के पास पहुंच गया। ओम को इशिका के पास देख रोहन होश में आ गया और अपनी कदमों को प्रिशा की तरफ बढ़ा दी। वही प्रिशा भी रोहन को इशिका की तरफ जाते देख उदास हो गई थी, लेकिन जैसे ही उसने रोहन को खुद के पास आते देखा उसकी होंठों पर मुस्कान खिल गई। सब ने जैसे ही लड़कों को लड़कियों के पास देखे तो मिष्टी को इशारा किए। इशारा पाते ही मिष्टी आगे आई और ओम के पास खड़ी होकर बोली, ओम भाई आपको पक्का यकीन है यही भाभी है। मिष्टी की सवाल पर ओम ने हाँ में सर हिला दिया तो मिष्टी घूंघट में बैठी इशिका को देख पूछी, क्या आप प्रिशा भाभी हो? उद्धरण चिन्ह। वही मिष्टी की सवाल से घूंघट में बैठी इशिका घबरा गई और बिना सोचे समझे हाँ में सर हिला दी। इशिका को सर हिलाते देख मिष्टी, ओम और पूरे परिवार की होंठों पर स्माइल आ गई। ऐसे ही बाकी के दो जोड़ों ने कन्फर्म कर दिया कि लड़कों ने सही पार्टनर चुना है। लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और था। जीत और माहिरा तो ठीक था, लेकिन ओम इशिका के पास था और रोहन प्रिशा के पास, जिससे सभी अनजान थे। कुछ ही देर में लड़कों को मेहंदी पकड़ाया गया और पहनाने बोला गया, जिसे सुन लड़के वही आपने पार्टनर के पास घुटनों पर बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। माहिरा और प्रिशा खुशी खुशी अपना हाथ रोहन और जीत की हाथों में दे दी। जहां जीत मुस्कुराते हुए माहिरा को मेहंदी पहनाने लगा, वही रोहन प्रिशा की हाथों को थामे अपनी आंखें बंद कर लिया। उसे एहसास था कि ये प्रिशा ही है। वह धीरे से प्रिशा की करीब जा उसकी कानों में बोला, तुम मेरे हाथों से मेहंदी पड़ रही हो अंडस्को, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूंगा। तुमने हम दोनों भाइयों की जिंदगी के साथ खेला और उसे तबाह कर दिए। ये बात तुम्हें हर एक पल के साथ में महसूस करवाऊंगा अंडस्को कि तुमने क्या किया। मेरे दिल के साथ खेलने की सजा तुम्हें हर पल के साथ मिलेगा। इतना बोल रोहन प्रिशा की जिस हाथ को पकड़ रखा था उसको जोर से दबा दिया, जिससे प्रिशा की मुंह से हल्की सी आह निकल गई और उसकी आंखों में आंसू। पर वह जानती थी रोहन की गुस्सा जायज़ है। रोहन की आंखों में उसके लिए बेहिसाब नफरत थी, जिसे देख प्रिशा की दिल टूट रही थी। तभी उसे कुछ देर पहले की बात भी याद आ गई जब ओम उसके कमरे में आया था। तुम यहाँ? प्रिशा ओम को अपने कमरे में देख पूछती है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ओम रूडली प्रिशा को घूरते हुए कहता है। हम? प्रिशा बस हम में जवाब देती है। प्रिशा की हाँ सुन ओम कहना शुरू करता है, देखो नीचे कुछ देर पहले जो भी कहा मैंने वह सब नाटक था। मेरा कोई इरादा नहीं तुमसे शादी करने का, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मैं हर फंक्शन इशिका के साथ करना चाहता हूँ।
और तुमको सबके सामने इशिका बनना होगा। अब तक इशिका प्रिशा बनती आई है, अब तुम्हारी बारी अंडरस्को। अगर तुमने ये कर दिया तो आई प्रॉमिस तुम जो भी मांगोगी मैं दूंगा, पर जब जब मुझे तुम्हारी साथ चाहिए देना होगा, और तुम्हारी शादी भी रोहन से करवा दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए ओमकार दीवान, बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो, और मैं ये शादी नहीं करना चाहती, ना ही तुमसे और ना ही रोहन से, प्रिशा ओम को देखते हुए कहती है। प्रिशा की बात सुन ओम उसे अजीब नज़रों से देखता है, जैसे पूछ रहा हो क्यों। क्योंकि ओम को जितना पता था रोहन और प्रिशा का रिश्ता अब कुछ और था। शायद वह दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ओम को सवालिया नज़रों से खुद की तरफ देखते देख प्रिशा एक फीकी स्माइल के साथ कहती है, यही सोच रहे हो ना मैंने माना क्यों किया, तो सुनो मैं नहीं हूँ काबिल रोहन की, वह मुझसे बेटर डिजर्व करता है। बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद मैं हमेशा के लिए तुम तीनों की जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। मैंने बहुत कुछ किया है, और शायद मैं यहाँ रही तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। प्रिशा की बात सुन ओम और कुछ कह नहीं पाया, बस हाँ में सर हिला दिया, और जैसे ही जाने को हुआ प्रिशा उसे रोकते हुए बोली, नीचे आ जाए, जल्दी इंतजार रहेगा आपका। प्रिशा की ये बात ओम को समझ नहीं आई, इसीलिए वो रुककर प्रिशा को देखने लगा। प्रिशा ने जैसे ही देखा कि ओम फिर से उसे सवालिया नज़रों से देख रहा है, वह उसके करीब जा थोड़ा ऊपर उठकर ओम के कानों में कहती है, तुमने ने कहा ना जो भी मांगूंगी दोगे, तो मेरा भी साथ दो ताकि रोहन मुझसे नफरत करे। वह इस वक्त मुझे और तुम्हें देख रहा है। CH-79 कहानी खत्म। ओम ने जैसे ही प्रिशा की बात सुना वह समझ गया प्रिशा क्या करना चाहती है, इसीलिए उसने कुछ नहीं कहा और एक स्माइल के साथ वहां से चला गया। यही सब याद कर प्रिशा की चेहरे पर एक दर्द भरी फीकी मुस्कान आ गई। वही रोहन भी यही सब सोच रहा था। उसके दिमाग में प्रिशा और ओम की नज़दीकियां ही घूम रही थी। उसे याद आया वह कब से खिड़की के पास खड़ा पूरा नज़ारा देख रहा था, कैसे वह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, फिर इतने करीब थे। यही सब याद करते हुए उसे गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था शायद प्रिशा फिर से इशिका और ओम के बीच आ रही है। उसे इशिका के लिए फिक्र सता रहा था। वही अब प्रिशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि रोहन अभी भी उसकी हाथों को दबाए हुए था, पर रोहन वह तो अलग ही दुनिया में था। उसकी आंखों के सामने अभी भी वही रूम वाला सीन था, जिसे याद कर कर उसे गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ ओम बहुत प्यार से इशिका की हाथों को थामे हुए उसके हाथों पर मेहंदी से अपना नाम लिखता है। ओमकार, अपना नाम लिखकर वह थोड़ा सा झुक के उसकी हथेली को चूम लेता है। ये होते ही इशिका आंखें बंद कर लेती है। वही ओम उसके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। वह धीरे धीरे इशिका की हाथों में मेहंदी लगाते जा रहा था, जिसे देख इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। ओम बिल्कुल एक प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट की तरह मेहंदी लगा रहा था। ओम को जैसे ही महसूस होता है कि इशिका उसे ही देख रही है, वह अपना चेहरा उठाकर बहुत धीरे से कहता है, ऐसे ना देखिए बीवी, वरना दोबारा प्यार हो जाएगा। ओम की बात सुनते ही इशिका सकपका जाती है और मन में कहती है, पता नहीं इसे कैसे सब पता चल जाता है। तुम्हारी धड़कनों से, जो मेरे करीब होने की गवाही देती है, जो तुम्हारी हाले दिल बताती है। ओम मेहंदी लगाते हुए कहता है, जिसे सुन इशिका उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हें अब मेरे दिल की बातें भी सुनाई देने लगी है क्या? जब दिल ही मेरे पास है तो बातें तो सुनाई देगी ही, हम दोनों अलग थोड़े ना है जान। इशिका की बातें सुन ओम बहुत ही मदहोश कर देने वाली आवाज में कहता है, जिसे सुनना चाहते हुए भी इशिका शर्मा जाती है। इतने समय में जीत और रोहन भी प्रिशा और माहिरा की हाथों पर अपना नाम लिखकर वहां से उठ जाते हैं, लेकिन ओम को वही बैठा देख सभी वहां देखने लगते हैं। सबकी नजरें जैसे ही इशिका की हाथों की मेहंदी पर जाते हैं, सभी देखते ही रह जाते हैं। बहुत मस्ती के बाद मेहंदी की रस्म खत्म हो जाती है। जहां एक तरफ प्रिशा की आंखें नम थी, क्योंकि उसने रोहन के दिल को चोट पहुंचाई थी, पर रोहन की बेरुखी उसे चुभ भी रही थी। वही इशिका की होंठों पर एक मुस्कान थी, जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि जाने अनजाने आज ओम ने उसका दिल जीत लिया था। उसकी नज़र बार बार अपनी हाथों पर जा रहे थे, और मेहंदी को देखते ही होंठों पर मुस्कान खिल जा रही थी। और इशिका को यूं मुस्कुराते देख इशिका के रूम के बाहर खड़ा ओम उसे निहारे जा रहा था। कुछ देर बाद इशिका को बहुत भूख लगने लगी। भूख लगते ही इशिका उठकर जैसे ही बाहर जाने को हुई, अंडस्को उसकी नज़र ओम पर जा रुकी, जो डोर से टेक लगाकर खड़ा था। ओम की हाथों में खाने की ट्रे थी। ये देख अनजाने में ही इशिका की होंठों पर मुस्कान आ गई। ओम भी अब अंदर आ गया और डोर को बंद कर दिया, पर डोर बंद होते ही इशिका को एहसास हुआ वह क्या कर रही थी। जल्दी से वह अपनी मुस्कान छुपा ओम को घूरते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मेहंदी लगाने की? तुम शायद भूल रहे हो मेरी शादी रोहन से तय हुई है, और तुम भी भूल रही हो मैं तुम्हारी पति हूँ अभी भी। ओम ये कहते हुए इशिका की करीब आ गया। ओम की बातें सुन इशिका उसे घूरते हुए बोली, कैसा पति? कोई नहीं हो तुम मेरी, और तुम यूं बात बात पर मुझे धमकी मत दो और ना ही मेरे करीब आओ। इशिका की बातें सुनकर अब ओम को भी गुस्सा आ गया। वह उसको एक झटके से पकड़ खुद के करीब कर लिया। अब ओम के दोनों हाथ इशिका की कमर पर था और इशिका की हाथ ओम के कंधों पर। खुद के इतने करीब ओम को देख एक पल को इशिका सब भूल गई। वही ओम उसे खुद के और करीब करते हुए बोला, गलती से भी ये मत कहना अंडस्को कि मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी।
तुम बस मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी उदासी, तुम्हारी गुस्सा, तुम्हारी प्यार पर बस मेरा हक है, बस मेरा। ये बोल ओम इशिका की माथे पर अपना होंठ रख देता है। इशिका भी अपनी आंखें बंद कर ली जैसे ही ओम की होंठों ने उसके माथे को छुआ। फिर बिना कुछ कहे ओम उसे गोद में उठा बेड पर ले जा बिठा दिया और खाना ले खिलाने लगा। इशिका जो उसके हाथों से खाना तो नहीं चाहती थी, पर उसे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए बिना कुछ कहे उसे घूरते हुए खाने लगी। पर उसने खाते हुए जानबूझकर ओम की उंगली काट ली। उसे लगा ओम गुस्सा करेगा, लेकिन ये क्या था। ओम ने उस उंगली को अपने मुंह में डाल चूस लिया, जिसको इशिका ने बाइट किया। ये देख इशिका बुरी तरह चीड़ गई और ओम मुस्कुराते हुए उसे खिलाने लगा। खाना खिला लेने के बाद ओम इशिका को सोने को बोलकर रूम से चला गया। उसके जाते ही इशिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे पुरानी बातें याद आने लगी, जब उसे पहली बार एहसास हुआ था कि उसे ओम से प्यार है। पर जब उसे ये पता चला था कि ओम के दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं है, उसे बहुत तकलीफ हुई थी। उसे याद है वह दिन जब ओम और प्रिशा बहुत करीब थे। उसे लगा था कि ओम प्रिशा को पसंद करता है। यही सब सोचकर उसने तय किया था वह बीच में नहीं आएगी और वह इंदौर आ गई थी। फिर क्या था। ओम इंदौर आया, सबके सामने उसका हाथ थामा। वह दिन इशिका की जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन थी। उसने तय किया था शादी के बाद जब वह ओम के घर चली जाएगी उसको सच बता देगी कि वह प्रिशा नहीं इशिका है। पर सब खत्म हो गया। फिर 4 साल बाद दोनों का मिलना, ओम का उसे हट करना इशिका के दिल को पूरी तरह तोड़ गया था। यही सब सोच इशिका मन में कहती है, पता है गलत तुम भी नहीं थे, पर क्या करे। मैं उन पलों को भूल नहीं पाती। मैं तुम्हें तो माफ कर दूं, पर अंडरस्को तुम्हारी वजह से जो चोटें मैंने खाई है उसे भूलना आसान नहीं है। तुम क्या जानो ये 2 साल मैंने क्या क्या नहीं किया वो सब भुलाने के लिए, पर फिर भी तुम मेरे दिल से नहीं गए। नफरत की मैंने तुम्हारी हर बात से, नफरत की तुमसे, पर अंडरस्को तुम्हारी सारी बातें आज भी मुझे तीर की तरह चुभते हैं। मेरी दिल अब डरती है इश्क करने से। मैं इस इश्क की राहों पर चलना नहीं चाहती, चाहे अब इसके लिए मुझे रोहन से शादी करने की ड्रामा भी क्यों ना करनी पड़े। पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। भरोसा टूट गया है तुम पर से, जो अब दोबारा नहीं होगा कभी भी। तुम्हारा हाथ थामने से अब मेरा हाथ कैप्टे है। तुम्हारी और मेरी राहें अलग ही रहे तो ही सही, शायद तुम मेरे किस्मत में ही नहीं। इस शादी से पहले मैं चली जाऊंगी यहाँ से, फिर सब खत्म। अंडरस्को हमेशा के लिए खत्म। ओमकार और इशिका की कहानी। CHAT गुस्सा और जेलसी एक कहानी। अंडरस्कोर 4 जिंदगी अंडरस्कोर एक दूसरे से जुड़ी इनकी कहानी। इशिका भी अपने मन में सोच ली थी उसे क्या करना है। वही प्रिशा रोहन को तकलीफ पहुंचाकर दर्द में थी, लेकिन रोहन अभी भी अपने चाहत और इश्क में चुनने में बिजी था। पर ओमकार उसने अब दिमाग की सुनना बंद कर दिया था। अब वह दिल लगाए बैठा था। उसने डिसाइड कर लिया था आगे से इशिका की किसी भी मामले में वह दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा। एक बार दिमाग की सुनकर उसने उसका दिल तोड़ दिया था, अब दोबारा वह गलती कभी नहीं होगी। अगले दिन सुबह कैसे निकल गई किसी को पता तक नहीं चला और शाम आ भी गया। शाम को संगीत की फंक्शन थे। इशिका अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी उसे एक पिन चुभ गई जिससे उसकी मुंह से आवाज निकल गई, आह। वही उसके कमरे के बाहर से रोहन जो जा रहा था। इशिका की आवाज सुन अंदर आ गया। अंदर आते ही उसकी नज़र इशिका की खूबसूरत से चेहरे पर ठहर गई। एक पल को रोहन के सामने वह छोटी इशिका की चेहरा घूम गई। उसकी सांसें इशिका की मासूमियत भरी चेहरे को देख थम सी गई। वही अपने कमरे में रोहन को देख इशिका उससे सवाल की, आप यहाँ मिस्टर धनराजगीर। वो मैं एक्चुअली यहाँ से जा रहा था अंडरस्को, तभी तुम्हारी अंडरस्को आहें सुनाई दी तो मैं अंदर आ गया। रोहन इशिका को देख बहुत सॉफ्टली कहता है। इशिका उसे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी नज़र डोर पर खड़े एक परछाई पर गई। इशिका ने जैसे ही उस परछाई को देखा उसे ये समझते देर नहीं लगी कि ये ओमकार दीवान है। फिर उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। वह रोहन को देखते हुए मुस्कुराकर बोली, हाँ वह क्या है ना अंडरस्को। पिन लगा रही थी तो वही चुप गई, पर अब ठीक है। फिर डोर की तरफ देखते हुए पूछती है, आप मेरी एक हेल्प कर सकते हैं क्या। इशिका के मुंह से हेल्प सुन रोहन बहुत ही नरमी से कहता है, जी क्यों नहीं, क्या करना है वैसे। ज्यादा कुछ नहीं रोहन, बस मेरी बालों से पिन निकाल दीजिए ना। ये कहकर वह पीछे मुड़ रोहन को एक पिन दिखाते हुए बोली, ये वाली निकाल दीजिए ना, बहुत चुभ रहे हैं। वही डोर के बाहर खड़े ओम की कानों में जैसे ही ये शब्द गई, उसकी माथे की नस तन गई और आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी को बंद कर ली, फिर एक गहरी सांस लेके बिना किसी वार्निंग के कमरे में घुस गया। वही रोहन जो इशिका की बोलने पर उसकी और कदम बढ़ाते हुए इशिका की बालों को छूने ही वाला था कि तभी ओम ने उसकी हाथ को रोक दिया जिसे रोहन ने बढ़ाया था। ओम को यह देख रोहन ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगा अंडरस्को, तो ओम उसे आंखों के इशारों से जाने को कह दिया। ओम की इशारा देख रोहन बिना कुछ बोले चला गया। वही इस सब से अनजान इशिका ने जब देखा रोहन कुछ नहीं कर रहा है, वह फिर से कहती है, रोहन प्लीज निकाल दीजिए ना, आप तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे किसी और को छू रहे हैं। भूलिए मत हम दोनों की शादी होने वाली है। ये सब इशिका ओम को सुनाने के लिए बोल रही थी, इस बात से अनजान कि ओम उसके पीछे खड़ा है।
इशिका की मुंह से ऐसी बातें सुन ओम की आंखें अब गुस्से से दहक रही थी। वह एक कदम और आगे आ इशिका की बालों से उस पिन को निकाल देता है। पिन निकलते ही इशिका पीछे मुड़कर कहती है, थैंक अंडरस्को। आगे की शब्द उसके मुंह में ही रह जाते हैं। सामने ओम की गुस्से से भरा चेहरा था, जो इशिका को बुरी तरह घूर रहा था। ओम को अपने सामने इतने करीब देख इशिका हैरान सी उससे पूछती है, ओम तुम यहाँ कब आए? क्यों नहीं आ सकता क्या? मेरे आने से प्रॉब्लम हो रही है। ये कहते हुए ओम इशिका की ओर कदम बढ़ाने लगा। ओम की हर एक बढ़ते कदम के साथ इशिका अपने कदम पीछे करने लगी। ऐसा करते हुए इशिका अब बेड पर जा गिरी। इशिका के गिरते ही ओम उसके ऊपर आ उसकी दोनों तरफ अपने हाथों को रख उसे घूरने लगा। ओम के इस तरह घूरने से अब इशिका को डर लगने लगा था। उसे ओम की गुस्से का अंदाजा था, जो उसने सालों पहले भी देखी है। ओम कुछ कहता या करता उसके पहले ही वह अचानक से इशिका के ऊपर से उठकर गुस्से से रूम से बाहर चला गया और जाते जाते डोर को जोर से बंद कर गया। वही डोर के इतने जोर से बंद होने से इशिका अपनी आंखें खोलकर देखती है तो ओम नहीं था। ये देख वह चैन की सांस ली। ओम के गुस्से से वह तो डर ही गई थी। वही ओम गुस्से से रूम से बाहर आ साइड की दीवार पर एक 5D मारा। कुछ देर पहले की सीन उसकी आंखों में चल रहा था। वह जब इशिका के ऊपर था और इशिका को घूर रहा था, तब इशिका उसे देखते हुए डरकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। इशिका की चेहरे की डर साफ साफ बता रही थी कि वह बहुत डर गई थी। इशिका डरकर काम भी रही थी और इशिका की यही डर ओम के दिल में कचोट गई। ओम ये सह नहीं पा रहा था कि इशिका उससे इतना डरती है। उसकी आंखों के सामने बार बार इशिका की घबराई हुई चेहरा आ रहे थे। कुछ देर बाद पार्टी हॉल में, लेडीज एंड जेंटलमैन्स अंडरस्को, आज मेरी भाई की संगीत है तो कुछ यूनिक करे। मिष्टी खुशी से झूमते हुए कहती है तो सभी उसको चिल्ला कर कहते हैं हाँ। तभी धीरे धीरे संगीत की रस्म स्टार्ट हुई और सारे डांस करने लगे। इशिका भी प्रिशा और माहिरा के साथ आ गई थी, पर उसने ओम की तरफ एक नज़र भी नहीं देखी थी। वही रोहन, उसकी नज़र कभी प्रिशा तो कभी इशिका पर जा रही थी, जिसे देख ओम को कुछ देर पहले की सीन याद आ गया था और वह रोहन को बुरी तरह घूरने लगा।